गेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज अगर नहीं गेन करते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि बताना क्या है सामने वाले को। तो इसलिए वेस्टीज के इनिशियल पीरियड में जब आप काम करने की शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो है नॉलेज गेन करने के लिए भी देना है। क्योंकि एक बार जब इंसान को किसी चीज की नॉलेज मिल जाती है और नॉलेज मिलने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जिस दिन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस दिन डर अपने आप निकल जाएगा। याद रखिए, अगर आज मान लीजिए अश्विनी सर मुझे बोलते थे कि सचिन जी आपको आज जो है ज्योमेट्री सिखानी है हमारे पार्टिसिपेंट्स को, तो मैं कुछ ना कुछ बहाना देकर जो है वो मैं ना बोल देता, क्योंकि मुझे आता ही नहीं, मैं क्या बताऊं। पाइथागोरस थ्योरम मैंने पढ़ी थी मेरे ख्याल से 9th या 10th स्टैंडर्ड में। तो जिस चीज का नॉलेज नहीं है उस चीज को आप कभी किसी के सामने अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। ओके, याद रखिए शुरुआत कैसे करनी चाहिए, पहले तो जान लो शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सिस्टम को फॉलो कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। जितना नॉलेज गेन करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो डर नहीं लगेगा। और बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमें प्लान बताने नहीं आता है, प्लान बताने में दिक्कत हो जाती है। ओके, तो पहले तो ये जान लीजिए कि प्लान में बताना क्या है। उसको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। हर एक पार्ट को अच्छे से समझिए, प्रिपेयर कीजिए, सीखिए, प्रिपेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे नीचे टीम है, अगर मुझे एक बंदा आके बोलता है कि सचिन सर मुझे प्लान जो है वो कैसे बता दो, मुझे सीखना है, ठीक है, तो एज अपलाइन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि मैं कम से कम उसको 2 से 3 बार मैं उसको प्लान बताने के तरीके समझाऊं। दूसरा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मान लो मेरा कहीं प्लान है, अगर मैं बोरीवली ब्रांच ऑफिस जा रहा हूँ किसी को प्लान बताने के लिए, तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि देख भाई रवि, बोरीवली ऑफिस में तुझे इतने बजे आना है, मैं किसी को आज प्लान बताने वाला हूँ, तो तू आके एक बार बैठ के सीख ले कि कैसे बताते हैं और सामने वाला क्या पूछता है। ओके, एंड एक डाउनलाइन, अगर मैं एक डाउनलाइन हूँ तो अगर मुझे अपलाइन से सीखना है तो सेम चीज है, अपलाइन से मैं पहले कहूंगा कि सर मुझे प्लान सीखना है, राइट, मुझे एक बार बताओ कैसे करते हैं। और एक बार जब आप किसी को बताने वाले रहोगे तभी भी मुझे एक बार बता दीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते क्या है। और जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के जब आप प्लान सीखते हो, कोशिश कीजिए, मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड होता है, एक बार वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए। ओके, एंड आप भी एक डायरी और पेन लेके बैठ जाइए, सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपलाइन किस तरीके से प्लान बताते हैं, उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक बार आपने ये सीख लिया उसके बाद घर पे आके प्रैक्टिस कीजिए, उसको पहले सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए अपने हिसाब से। अगर आपको उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना है, अगर आपको लगता है ये किया तो ज्यादा अच्छा होगा तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, एंड प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे। क्रिकेटर्स का क्या होता है, हर एक मैच के पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं। नेट प्रैक्टिस तो छोड़िए, क्रिकेट ज्वाइन करने से पहले भी उन लोग ने न जाने कितनी ट्रॉफी, अपना रणजी ट्रॉफीज खेली होती है, न जाने कितने टूर्नामेंट्स खेले होते हैं, बचपन से लेकर उन लोग प्रैक्टिस करते हैं। इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी मैच के एक दिन पहले उन लोग नेट प्रैक्टिस जरूर करते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ये नियम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। और अगर आपको डर लग रहा है फिर भी, तो घर पे अगर कोई आपके मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, बहन भाई, उनको एक बार बिठाइए, उनके साथ एक बार प्रैक्टिस कीजिए, उनके पास से फीडबैक लीजिए। आप डिस्ट्रीब्यूटर बनो, उनको कस्टमर बनाइए, उनको प्रोस्पेक्ट बनाइए। एक बार शेयर कीजिए, कुछ ऐसे दोस्त जो आपके लिए हमेशा खड़े होते हैं उनके साथ एक बार एक प्लान शेयर कीजिए। उनको बोलिएगा कि यार रमेश, मैंने एक नया बिजनेस ज्वाइन किया है कि नहीं, उसमें कुछ प्रोसेस है और मुझे है ना ये प्रोसेस को समझने के लिए तेरी राय, तेरी सजेशन चाहिए। क्या हम आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं ताकि मैं तुझे बताऊं और ताकि तू मुझे फीडबैक दे। हो गया इनविटेशन। सामने वाला बंदा, इंडिया में लोग ज्ञान देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, याद रखिए, बहुत फ्री है। दूसरों को सजेशंस देने में उनके पास हमेशा टाइम रहता है। तो जब आप उनको बताओगे, एक तो प्लान का प्लान भी आप उनको बता दोगे, दूसरा
आपने क्या कहा था कि मुझे राय सजेशंस चाहिए, तो आप सजेशंस भी ले सकते हो कि बताया तुझे क्या लगता है एज अ कस्टमर तू है, कौन कौन सी चीजें तुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बाउंसर गई है, सर के ऊपर से गई है या कुछ समझा नहीं है। तो जैसे जैसे आपके अपने लोग जब आपको फीडबैक देंगे वैसे वैसे आप इंप्रूव करोगे। और दूसरा एक और चीज है कि किसी को भी प्लान बताने से पहले आपको एक बार अपने अपलाइन को प्लान जरूर दिखाना है कि आप किस तरीके से प्लान बताओगे। जैसे जैसे ये चीज करोगे आप ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अभी लास्ट एक साल से चिंतन सर और मैंने काफी अच्छा एक सिस्टम शुरू किया है जहाँ पे अश्विनी सर है और बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो आते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, उनके पास से भी आप बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक सीख सकते हैं। ओके, सो पहली गलती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप सो कि आप ये फॉलो करोगे एंड 7 स्टेप्स को फॉलो करना ही है। आगे बढ़ते हुए दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैंने अपने पिछले कंपनी में मैंने देखा है कुछ लीडर्स को प्लान बताते हुए भी। और इस कंपनी में भी जब बोरीवली ऑफिस में अगर कोई सीनियर लीडर अगर कोई किसी को प्लान बता रहा है तो मैं कभी कभार जाके टेबल पे बैठ जाता हूँ और मैं सुनता हूँ कि लोग क्या बता रहे हैं। सीनियर लीडर मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर प्लान बता रहा है तो शायद मैं बैठ जाऊँ तो शायद नर्वस हो जाए, इसलिए तो उनसे भी वो प्लान ऑब्जर्व करते वक्त भी मैंने देखी है कि कौन कौन सी गलतियां लोग करते हैं। वो तो बहुत सारी है बट उसमें से मैंने एक जो सबसे मेन गलती है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, यू वर्सेस प्रोस्पेक्ट। आप यानी कि वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोस्पेक्ट यानी कि जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर बना नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेशन को और इंटरेस्टिंग करना चाहूंगा। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, वो सवाल के जवाब आपको मुझे ऑनेस्टली देने हैं और सोच समझ के देने हैं। ऑनेस्टली यानी कि पूरी ईमानदारी से आप उसका जवाब दोगे। सो चैट बॉक्स आई होप सो ओपन है। जी हाँ, ओपन है। यस, ओके। यहाँ पे किसी ने लिखा है वीडियो ऑन करो। सॉरी मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता क्योंकि एनीवेज मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो पहले तो मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने वेस्टीज का जब प्लान सुना और आपने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे वेस्टीज करना है, तो आपने वेस्टीज को ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया? ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको मोटिवेट की कि जिससे आपको लगा कि वेस्टीज ज्वाइन करना चाहिए? वो आपको चैट बॉक्स में लिखना है। हो सकता है एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपने ज्वाइन किया, हो सकता है साइड इनकम के लिए ज्वाइन किया, हो सकता है कि कुछ और है। किसी ने लिखा है fulfill your dreams। टू फुलफिल अवर ड्रीम्स, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कार फंड के लिए। किसी ने कार के लिए लिखा है, किसी ने प्रोडक्ट के लिए लिखा है, किसी ने लिखा है मार्केटिंग प्लान अच्छा है, इनकम और अपलाइन ने बोला इसलिए ज्वाइन कर दिया है, पैसिव इनकम, प्रॉफिट ज्यादा दिखा इसलिए, ड्रीम कंप्लीटली फ्रीडम, फ्रीडम फ्रीडम लाइफस्टाइल, हेल्प अदर, सेल्फ इंडिपेंडेंट अर्निंग, हेल्थ, ड्रीम, ड्रीम पैसिव इनकम के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, खुद की पहचान बनाने के लिए, लाइफ इज गुड, नेम और फेम के लिए, 3 तरीके के फंड्स के लिए, टू हेल्प पीपल एंड मेक देयर ओन नेम, बेनिफिट, डिस्काउंट, लॉकडाउन में सिर्फ एमएलएम की इनकम ही चालू है, ओके, फैमिली सिक्योरिटी, ये बहुत से। फाइन, थैंक यू। अब मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको वेस्टीज में काम करने के लिए मोटिवेट करती है? आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया ये तो मुझे पता चल गया। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट कर रही है कि वेस्टीज में काम करना चाहिए? मनी, ड्रीम, टीम वर्क, हेल्पिंग, फंड्स, अपलाइन के चेक देखकर, मार्केटिंग प्लान अच्छा है, बिजनेस प्लान अच्छा है, ड्रीम्स, टीम वर्क, गेन नॉलेज, सेल्फ इंप्रूवमेंट, डबल इनकम, बिजनेस प्लान, लग्जरियस लाइफस्टाइल, ओहो लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए, ऑडी बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी चाहिए इसलिए आप वेस्टीज में काम कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करती है कि वेस्टीज में काम करने के लिए। लोगों की सक्सेस देख रहे हैं, लोगों की सक्सेस देखने के बाद आपने डिसाइड किया ओके फैंटास्टिक, नॉलेज लेकर दूसरों की हेल्प करना, सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ ग्रोथ, ओके फैंटास्टिक, वेरी गुड, टेंशन फ्री लाइफ एटलीस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सेवरल ईयर्स, नेम, फेम, सक्सेस,
फाइन, फैंटास्टिक, चलो बहुत बढ़िया। तो एक चीज आप समझिए कि आपने जब पहले आंसर्स दिए और दूसरे आंसर्स दिए, दोनों में है ना फर्क है। याद रखिए एक चीज, अभी आप वेस्टीज में हो तो आपके ड्रीम्स अलग है, आपके ड्रीम्स है। हो सकता है जैसे यहाँ पे लिखा है लग्जरियस लाइफस्टाइल जीनी है मुझे, ये आपके ड्रीम्स है क्योंकि आपको पता है कि वेस्टीज से ये पॉसिबल है। बट मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जो जॉब कर रहा है और 10-20 हजार की इनकम कमा रहा है, ठीक है, उसके ड्रीम्स क्या हो गए? मुझे नहीं लगता कि उसके ड्रीम शायद ये होंगे कि उसको लग्जरियस लाइफस्टाइल जीनी है। मुझे नहीं लगता है कि उसके ड्रीम्स ये होंगे कि उसके 5 5 साल के अंदर अंदर उसके पास ऑडी आ जानी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि आप में और आपके प्रोस्पेक्ट में फर्क है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा। आप अभी वेस्टीज में हो, आपका जो टारगेट रहेगा वो है कि कैसे भी करके मुझे 1 लाख पर मंथ का चेक चाहिए, महीने में 1 लाख का चेक तो मुझे बनाना ही है, ये आपका टारगेट है। बट आपका जो प्रोस्पेक्ट है जो वेस्टीज में नहीं है, उसका शायद टारगेट ये होगा कि यार कहीं ना कहीं से एडिशनल इनकम आ जाए, पता नहीं कहाँ से आएगी, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, बिजनेस चालू करूंगा तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, अगर नौकरी छोड़ दी बिजनेस नहीं चला तो मैं कहाँ जाऊंगा, ये सब सवाल उसके मन में घूमते रहेंगे। यानी कि उसका कुछ गोल्स हो सकता है फिक्स नहीं है, या तो उसको जिंदगी में चाहिए क्या वो भी उसको पता नहीं है, चल रहा है चलने दो वाला एटीट्यूड रहेगा। बट आपका वैसा नहीं है। आपने देखा है वेस्टीज में लोग क्या 1 लाख तो क्या 1 करोड़ भी कमा रहे हैं, आपको पता है। तो आपका ड्रीम में और प्रोस्पेक्ट के ड्रीम्स में फर्क होता है, आपकी नीड में और प्रोस्पेक्ट के नीड्स में फर्क होता है, ये याद रखिएगा हमेशा। और इसमें हम कभी कभार गलती कर बैठते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों को प्लान बताते हुए लोग सामने ये कहते हैं, अरे किशन भाई मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, ये जो आज मैंने आपको पेपर में जो चीज लिख के दी है ना, अगर आपने ये कर लिया तो देखिए 6 महीने के अंदर अंदर आपने अपनी नौकरी को लात नहीं मार दी ना तो मेरा नाम बदल देना। है कि नहीं? वेस्टीज वाला तो बराबर अच्छे से कॉन्फिडेंस में बोला, है कि नहीं? बहुत ही अच्छा, क्योंकि उसने देखा है बहुत से यूथ आइकन है जो जॉब करते थे आज नहीं कर रहे लेकिन वेस्टीज में लाखों रुपए कमा रहे, उसको पता है। बट जो सामने वाला बेचारा प्लान सुनता रहता है ना वो डर जाता है, बोलते हैं अरे यार ये तो नौकरी के लात मारने की बात कर रहा है यार। हाँ, आज जाके अगर बीवी को प्लान बताऊंगा ऐसा ऐसा बोला है भाई उसने कि नौकरी को लात मारनी है 6 महीने में, तो हो सकता है कि कहीं वो मुझे लात ना मार दे। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, याद रखिए। मैंने फेसबुक पे कभी कभार मैं स्टेटस देखता हूँ, नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति बनोगे। वेस्टीज के हिसाब से लाइन बिल्कुल सही है, नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति बन सकते हैं। बट जो नौकरी करने वाला बंदा है उसके लिए वो लाइन कंप्लीटली गलत है। वो हो सकता है कि कमेंट्स में लिखे कि नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति नहीं बट रोडपति जरूर बन जाऊंगा। तो ये आपको समझना है कि आपके मोटिवेशंस अलग है, क्योंकि आप वेस्टीज में हो, आपके मोटिवेशंस अलग है। आपका मोटिवेशन है अभी, अगर मान लो कोई डायरेक्टर है उसका मोटिवेशन रहेगा कि क्राउन जाना है जल्द से जल्द, तो बेचारा बाहर कोई बंदा काम कर रहा है वो सोचता है यार क्रेडिट कार्ड कैसे भरूं मैं, क्राउन कहाँ पे और क्रेडिट कार्ड कहाँ पे, बोलिए। आपका सपना है वेस्टीज में न्यू कार लेना है, तो बाहर एक बेचारा प्रोस्पेक्ट हो सकता है कि शायद एक एक्टिवा के लिए पैसे जमा करता हो। फर्क है सर, एक चीज याद रखिए। हर बार मैंने देखा है सर वेस्टीज में आ जाओ, है कि नहीं, 1 साल के अंदर अंदर आपके घर के नीचे चमचमाती हुई ऑडी कार खड़ी रहेगी, याद रखना। तो सामने वाला बोलते हैं 1 साल की बात है, ठीक है एक काम कर, अभी क्या चल रहा है 2021, 2022 में तू ले ले, तेरी आने का 2023 में मैं ले लूंगा। मोटिवेशन फैक्टर समझिए सर, नीड को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक काम कीजिए, आज आप कहीं पे भी बाहर जाओगे या कहीं पे भी कोई बंदा मिल रहा है, ठीक है, आप उसको खाली इतना बोल दो कि सर मेरे पास एक बढ़िया प्लान है जहां पे आप हर महीने 1 करोड़ कमा सकते हो, अपने रिस्क पे है, क्योंकि वो क्या करेगा आपके साथ वो मुझे नहीं पता, वो आप अंदाजा लगा सकते हो। एक आम इंसान के लिए 1 करोड़ मोटिवेशन फैक्टर नहीं होगी सर। उसको आप ये बोलो कि सर जी मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको अच्छा लगे तो ही करना, बट सर आप जो जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे आप अपनी नौकरी के साथ साथ बिना नौकरी को डिस्टर्ब किए हुए हर महीने एक्स्ट्रा साइड से 10 से 15 हजार आप कमा सकते हो। तो क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड रहोगे? तो हो सकता है सामने वाला बंदा सोचेगा, उसके लिए वो बात लॉजिकल लगेगी सर। तो लॉजिकल बातें कीजिए कभी भी आप इनवाइट लोगों को करोगे तो। फिर जब वो बंदा वेस्टीज में जुड़ जाएगा, वेस्टीज में जुड़ने के बाद जब हमारे लीडर्स की बातें सुनेगा और जब अपनी आंखों से देखेगा तब तो उसको विश्वास हो ही जाएगा सर। या जब आप मीटिंग में जब आप उसको कार बुक लीडिंग लेडीज बुक जब बताओगे तब वो ऑटोमेटिकली बिलीव कर लेगा।
और फिर जब वो जॉब करने वाला बंदा अगर वेस्टीज में ज्वाइन कर रहा है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, और वो जब वो देखता है कि लोग इतने सफल हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना ड्रीम बना लेगा कि यार 5 साल मुझे इसमें मेहनत करनी है, ताकि 5 साल में अपना जॉब छोड़ दूं एंड मैं फिर फुल टाइम वेस्टीज करूँ। 5 साल भी मैंने ज्यादा बोल दिया, आजकल तो 2 या 3 साल में ही लोग 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, है कि नहीं। आपका सपना रहेगा सिंगापुर जाना, एक बेचारा महाराष्ट्र का मिडिल क्लास इंसान, उसके लिए शिरडी शनि शिंगणापुर जाना भी मुश्किल है। ये सिंगापुर और शनि शनि शिंगणापुर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जब पिछले कंपनी में काम करता था, तो एक वहाँ के एक लीडर मेरे दोस्त को प्लान बताने के लिए आए थे। 1-1.5 घंटा हो गया, मतलब मैं भी बोर हो गया, मेरा दोस्त भी बोर हो गया। उसकी वाइफ वहां से उसको पूछ रही थी कि इशारे में कि चाय लेकर आऊं क्या, है कि नहीं। तो दोस्त ने इशारे में उसको हाथ से उसको पीछे कर दिया कि भाई मत ला। तो मैंने उसको बोला, मिला अनुज यार कैसी बात कर रहा है, बेचारा वो कल्याण से तेरे पास आया, और तुम लोग तो गुजराती लोग हो यार। हाँ, ऐसे बिना पीछे खाने पीने को मतलब उस चाय तक भी नहीं पूछा यार उसको। तेरी वाइफ पूछ रही थी, तूने मना कर दिया। बोलता है देख सचिन, हम लोग गुजराती लोग हैं, हम चाय के हम पूरा खाना पीना खिला के भी भेजते हैं। लेकिन अगर मैं चाय उसको पिलाता ना यार, तो आधा घंटा और बोलता कि सिंगापुर का ट्रिप है, सिंगापुर जाना मिलेगा। अरे इधर शनि सिंगापुर के वांदे यार, तो सिंगापुर की बात कर रहा है। तो ये फर्क होता है सर, और ये समझिएगा, जिस दिन आप ये समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले को बताना क्या है। हाँ वही, अगर एक ज्वेलर्स के शॉप का ओनर है जो हर महीने लाखों रुपए कमा रहा है, उसको आप ये मत बोलिए कि सर मेरे पास एक अच्छा प्लान है, 15,000 साइड में कमाओगे। तो खुद 15,000 निकाल के दे देगा आपको ब्याज पे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। आपका सपना है वेस्टीज से हाउस फंड से कार लेना, सॉरी हाउस फंड से घर लेना, बंगलो लेना। आम इंसान का शायद हो सकता है जिसका बेचारे मुंबई अहमदाबाद सूरत जैसे शहर में एक घर नहीं है, वो बेचारा सोचता रहेगा कि रेंट कैसे भरूं, या उसका सपना होगा कि वो अपना घर कब ले। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सर, ये इसको समझिएगा कि प्रोस्पेक्ट की नीड्स अलग है, आपकी नीड अलग है। ठीक है। और थोड़े इनविटेशन पंच लाइन्स अच्छे इस्तेमाल कीजिएगा। ये मत बोलिएगा कि सर क्या आप जिंदगी बदलना चाहते हो। तो सामने वाला, मैंने एक बार किसी को पूछ लिया था इसी ट्रायल के लिए कि सर बढ़िया प्लान है, क्या आप जिंदगी बदलना चाहते हो। उसने कहा अरे सचिन मेरी तो जिंदगी बदल गई है। मैंने बोला कब से यार। तो बोलता है जब से शादी हुई तब से सब कुछ बदल गया है, और भाई कुछ नहीं बदलना है। तो मैंने बोला यार ये भी बात सही है कि नहीं। तो ये बहुत ये गलती कर लेते हैं हम लोग कि कभी कभार कुछ ज्यादा ही बातें कर लेते हैं। सो सोच समझ के लोगों को इनवाइट करना है, नीड समझना बहुत जरूरी है। हाउसवाइफ के मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होंगे, स्टूडेंट के मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होंगे, जॉब करने वाले के लिए क्या मोटिवेशन फैक्टर्स होंगे। आपके लिए तो आपको पता है क्राउन लेवल मोटिवेशन, 1 लाख का न्यू कार सिंगापुर है कि वर्ल्ड टूर, ये सब आपके मोटिवेशन फैक्टर्स है। बट आपके मोटिवेशन फैक्टर्स बाहर का जो आम इंसान है उससे काफी अलग हो जाता है। तो याद रखिए ये चीज। प्रोस्पेक्ट आपसे क्या चाहते हैं, प्लान बताते वक्त या इनविटेशन करते वक्त प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी प्रैक्टिकल और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही बताइए, ताकि सामने वाले को समझ पाए, सामने वाला वो चीज को डाइजेस्ट कर पाए, है कि नहीं। प्रैक्टिकल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। और याद रखिए कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, चाहे आपको वेस्टेज में 10 दिन या 15 दिन भी क्यों क्यों नहीं हुआ तो भी चल जाएगा। 10 या 15 दिन का भी आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि सर देखो मुझे ज्यादा टाइम हुआ नहीं, 10-15 दिन ही हुए, बट ये 15 दिन में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है। वो आपका पर्सनल जो आप उसको बता रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है कि नहीं। कभी कभार हम क्या करते हैं, हमारी अपलाइन की कहानी में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं। अगर मैं आपको मेरे दोस्त की सक्सेस स्टोरी यहाँ पे सुनाऊं कि उसने पहले ये था, पहले वो ऐसा था, बेचारा है कि नहीं, स्ट्रीट लाइट के नीचे बेचारा फुटपाथ पे वो पढ़ाई करता था, लेकिन आज देखिए, शायद ही आप इंटरेस्ट दोगे उसमें। मुझे नहीं लगता कि शायद आपको कुछ इंटरेस्ट आएगा वो सुनने में। हाँ, मैं अगर मेरा वेस्टीज का एक्सपीरियंस बताऊं तो शायद आप सुनने में इंटरेस्टेड रहोगे, क्योंकि आप मुझे जानते हो, आप मेरे दोस्त को तो नहीं जानते हो। तो याद रखिए ये चीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट चाहता है वो, वांट अ पार्ट टाइम ऑप्शन नॉट अ मेजर करियर चेंज। बहुत से लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं कि अभी देखिए जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या कोई इंजीनियर बैकग्राउंड से, या कोई एमबीबीएस पढ़ा मतलब पढ़ा लिखा वाला बंदा है, उसका करियर सेट रहता है कि इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना है या मेडिकल में आगे बढ़ना है। ओके, एंड वो एक कुछ ना कुछ पार्ट टाइम ऑप्शन भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है। वो मेजर करियर जैसे कोई बैंक में काम कर रहा है, प्रेशर जाता है, लेकिन वो अपने जॉब को नहीं छोड़ना चाहेगा, वो कहीं ना कहीं साइड बाय साइड ऑप्शन ढूंढ रहा है कि ताकि इधर से भी पैसा है उधर से भी पैसा है। तो हम कभी कभी ये बोल देते हैं ना कि आप नौकरी छोड़ दोगे कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप इससे ज्यादा कमाओगे। उसको पहले आने तो दो, वो खुद समझ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट टाइम ऑप्शन लोग ढूंढ रहे, इतना याद रखिएगा। वुमेन नीड अ वर्क ऑप्शन विदाउट हिंडरिंग देयर फैमिली।
हाउसवाइफ है, उनको भी कुछ ऐसा ऑप्शन चाहिए कि जो घर के काम के साथ साथ अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए फाइनेंशियली। ठीक है। पांचवा जो है, हाउ वेस्टीज कैन इंप्रूव देयर लाइफ्स। अक्सर क्या होता है कि लोग हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते, क्योंकि सामने वाले को क्या लगता है कि हम उसको मेंबर बनाने के लिए आए हैं या तो प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं। जिस दिन आपके प्रोस्पेक्ट को ये फीलिंग आई कि यार ये आ गया, या तो प्रोडक्ट बेचेगा या तो ज्वाइन कराने के लिए बोलेगा, मेंबर बनाने की बात करेगा, तो वो इंटरेस्ट नहीं देगा, वो शायद ज्वाइनिंग भी ना दे। सामने वाले को ऐसा फील होना चाहिए कि आज आप आए हो तो उनके लिए कुछ अच्छा दिखाने के लिए आए हो, उनका भला कैसे होगा या वो कैसे पैसे कमा सकते हैं। मेरे मन में अगर आप मुझे प्लान बताने के लिए आ रहे हो तो मेरे माइंड में ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि यार आज ये मुझे कुछ है ना सही चीज बताने के लिए है, मुझे इसको ध्यान से सुनना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक और चीज, जब भी आप प्लान बताओगे, किसी को ज्वाइन होने के लिए फोर्स नहीं करना है कि सर आप जुड़ तो जाइए, देख तो लीजिए, 3 महीना तो करके देख लीजिए। याद रखिए, भर्ती करने का बिजनेस नहीं है। अगर भर्ती करने का बिजनेस होता तो हर एक ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर ये अपना गैलरी में बोर्ड मारता कि भर्ती चालू है करके आ जाओ। भर्ती करने का बिजनेस नहीं है। जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो सीरियस है, उसी को ही उसके साथ ही काम करना है। प्लान सबको बताना है, बट काम किसके साथ करना है अपने टीम में। जो सीरियस बंदा हो, जो सच में वेस्टीज को सीरियसली लेता हो एंड वो सच में वेस्टीज में काम करने के लिए तैयार हो। कॉन्फिडेंस के साथ प्लान बताइए, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये हमेशा याद रखिए। आप कुछ देने जा रहे हो सर, उससे पास से कुछ लेने नहीं जा रहे। ये याद रखिए। और एक और चीज प्रोस्पेक्ट को फील होनी चाहिए कि अगर मैं आज इसको नहीं ज्वाइन करता हूं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। मतलब कभी कभार आप सामने वाले को बहुत ऐसा एहसास दिला तो, यार तू प्लीज आ जा यार, प्लीज एक है कि नहीं, देख यार एक एक महीना हो गया यार, कोई नहीं मिला, तू तो आ जा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सामने वाले को ये ऐसी जब फीलिंग आती है ना कि यार मैं नहीं भी ज्वाइन करूँ तो यार इसका नुकसान तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं यार मेरा नुकसान है, कहीं ना कहीं मेरा नुकसान है, शायद मुझे इसको कर लेना चाहिए। अगर बोल रहा है इतना तो होगा ही कुछ ना कुछ बात। ये फीलिंग आएगी तो लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन मोस्टली क्या लोगों को फीलिंग आती है, ये मेंबर बनाने के लिए आए, ये प्रोडक्ट बेचने के लिए आए, ये गैनोडर्मा बताएगा, ये थर्माकोल निकालेगा, ये फ्लेक्स ऑयल की 2 बूंदे डालेगा। ये वाली फीलिंग आ जाती है कभी कभार लोगों को। ठीक है, डेमो बताना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोला डेमो मत बताइए, बट सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आज आप आए हो तो उनके बेनिफिट, उनके फायदे के लिए आए हो, अपने फायदे के लिए नहीं आए हो, ऐसा कभी प्रतीत नहीं करना है। ठीक है। तो क्या प्रोस्पेक्ट को चाहिए, आई होप सो कि सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, सब स्मार्ट तो है ही, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है। तो हिसाब किताब, ये तीसरी गलती, हिसाब किताब ही नहीं है भाई, हम बिजनेस करने निकले हैं, क्या हुआ पिछले महीने, कितना हुआ, कौन आया कौन गया, कुछ पता नहीं है। पिछले महीने कितने लोगों को प्लान बताया, मेरा कितना पीवी हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना बाकी है, ये हिसाब किताब आपको सर होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, हमारे बाली सर कहते हैं कि बिजनेसमैन की सोच बनाइए, और बिजनेसमैन अगर आप हो तो हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। डायरी और पेन सर, नोटबुक और पेन भी मैंने देखा है बहुत से लोग मीटिंग में, मैं और चिंतन सर सब करते हैं तो पता नहीं कुछ ना कुछ आराम से एक हाथ सर पे रख के ऐसा लेट के देखते हैं। इसलिए तो आजकल हम लोगों ने पिछले एक हफ्ते से मैंने वीडियो ऑन रखवाना ही बंद कर दिया। लेट के देखते हैं, जैसे कि वाह पता नहीं कुछ मस्त कहानी चल रही है, कोई पॉलिटिशियन स्पीच दे रहा है, वो लेट के बैठ के सुन रहे। हिसाब किताब से रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बिजनेस अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि मेरा कौन सा डाउनलाइन, कौन से कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है और कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर वो ज्यादा नहीं काम कर रहा है, ताकि आपको पता चले आपकी कितने पीवी पिछले महीने हुई थी, ये महीने कितनी हुई, ताकि आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना मेहनत करना है, क्या करना है। तो प्लीज हिसाब किताब रखिएगा। ये एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी ये होती की पॉइंट्स की आपके पास होना चाहिए, डायरी और पेन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 डायरी और पेन रखिएगा, दो, एक डायरी खाली एजुकेशन के लिए और एक डायरी बिजनेस रिलेटेड, ताकि आपको पेजेस में ढूंढना ना पड़े कि मैंने क्या सीखा क्या नहीं। हम जो भी ट्रेनिंग करते हैं 6 PM 8 PM या कोई भी ट्रेनर्स की आप ट्रेनिंग सुनते हो, ठीक है, तो आप एक एजुकेशन वाली डायरी पे लिख सकते हो कि हाँ मॉर्निंग 9 AM ये डेट है, ट्रेनर है प्रणाली दाते, आज का टॉपिक क्या है, तो आपको ढूंढना ना पड़े।
सिस्टमैटिक चीजें जब आप करोगे एंड आपके डाउनलाइंस जो है जब इसको देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। याद रखिए बिजनेस डुप्लीकेशन का है, जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपकी डाउनलाइंस नहीं करेगी, ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है। डुप्लीकेशन जब आप जब करोगे तभी डाउनलाइंस में ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई होते रहेगा। तो हिसाब किताब प्लीज, लगती है छोटी बात लेकिन बहुत बड़ी बात है। बिजनेस टूल्स होने चाहिए आप लोगों के पास, क्योंकि अगर कोई पूछता है कि सचिन ये जो तू कह रहा है क्या सच में लोग इसमें सफल होते हैं? यार नेटवर्क मार्केटिंग का मैंने सुना है कि यार कुछ लोग बर्बाद हो गए, ये है वो है। तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए कि ताकि आप उनको बता सकते हो। ठीक है, बिजनेस टूल्स होना आपके पास जरूरी है। और ये एक गलती जो बहुत से लोग करते हैं, शॉर्टकट, कम टाइम में ज्यादा पैसा। अगर आप ये सोचो कि वेस्टीज में 2 महीने काम करके मुझे 1 लाख रुपए कमाना है तो आप गलत जगह पे हो। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे बाली सर भी यही कहती है कि 1 साल की प्रतिबद्धता यानी कि 1 साल की कमिटमेंट आपको देनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने 1 साल भी सीरियसली काम कर दिया ना तो आगे उसको जिंदगी भर पैसों की तो तकलीफ नहीं होगी। 1 साल तो सर देना ही पड़ेगा सर आपको। स्कूल में अपना करियर बनाने के लिए जब लोगों ने एजुकेशन के लिए जब 15-15 20-20 साल दिए, अपना करियर सिर्फ बनाने के लिए, एक नौकरी मिलने के लिए अगर 20 साल की कमिटमेंट अगर आप दे सकते हो तो यहाँ पे तो सर 1 साल की कमिटमेंट वो भी आपके खुद के बिजनेस के लिए आप दे रहे हो। मैं हमेशा ट्रेनिंग में कहता हूँ कि ये बिजनेस वेस्टीज का नहीं है, ये आपका बिजनेस है, आपके नाम पे है। आप सिर्फ वेस्टीज कंपनी के साथ साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हो। आप पार्टनर्स हो वेस्टीज के, आप बिजनेस पार्टनर्स हो हमारे वेस्टीज के। वेस्टीज कंपनी आपको प्रोडक्ट्स दे रही है, सर्विस दे रही है और एक मौका दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ को बदल सको। बट बिजनेस तो आपका है सर, आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए बिजनेस नहीं कर रहे। तो शॉर्टकट मारने मत जाइएगा। 1 साल की कमिटमेंट चाहिए, मतलब चाहिए ही। 1 साल कोई भी इनकम की उम्मीद मत रखिए। इनकम आएगी बट आप उम्मीद मत रखिए। 1 साल आपको सिर्फ काम करना है लर्निंग्स के ऊपर, एजुकेशन लेना है, टीम को बढ़ाना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्लान बताना है, राइट, एंड अपने नेटवर्क को बिल्ड। सो ये हमेशा, सॉरी कॉल आ गया था एक, ये हमेशा आपको जो है वो याद रखना है। ओके, अश्विनी सर मेरी आवाज आ रही है? यस आ जी रही आ है। रही ओके है। ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो शॉर्टकट एटीट्यूड याद रखिए। कोई भी आप जिंदगी में काम कर रहे हो, चाहे वो वेस्टीज हो या कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, तो जब तक आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप उसमें आगे नहीं जाओगे। अगर आप उस काम से, आप वो काम करने से अगर आपको खुशी मिल रही है, मजा आ रहा है, तो आप आगे बढ़ोगे। जबरदस्ती कर रहे हैं तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। इंटरेस्ट होना सर बहुत जरूरी है, बिलीव मी। वेस्टीज अगर आप सच में, अगर आप अपनी कंपनी से प्यार करते हो, अगर अपने काम से प्यार कर रहे हो, अगर आपको ये काम करना अच्छा लगता है, इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो तो ही आगे जाओगे। क्यों इंटरेस्ट क्यों जरूरी है, एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में। आप में से कितने लोगों ने ये भरा हुआ सिलेंडर उठाया? ये एक एक्टिविटी है जो हम करेंगे। मैं फिर से चैट बॉक्स ओपन करना चाहूंगा। ये जो किचन में जो सिलेंडर होता है हमारे घर पे, उसका वजन कितना होगा? वेट वेट, भरा हुआ सिलेंडर का वेट कितना होगा? चैट बॉक्स में लिखना है किसी ने। 14 14 किलो, 15 15 किलो, 15 किलो, 14 किलो, है कि नहीं? 18 15, ओके वेरी गुड। 16 अप्रोक्स, 16 22 23, किसी ने 29 किलो भी लिखा है। बड़ा सिलेंडर होगा शायद। ठीक है, 14 16, ओके, मतलब एवरेजली 20 25 किलो तक जा रहा है। ठीक है, बस अभी स्टॉप कीजिए, अभी नहीं लिखना है। ठीक है, अभी आपको याद होगा कि लॉकडाउन में ये जो सिलेंडर वाले थे वो घर के अंदर लाके सिलेंडर नहीं दे रहे थे, मतलब दरवाजे के बाहर वो सिलेंडर दे नहीं रहे थे। तो मुझे भी याद है, बिल्डिंग के नीचे जाके फ्रंट गेट पे जाके सिलेंडर लेना पड़ता था। एंड 15 20 किलो का सिलेंडर उठाने में देखिए ऐसी हालत हो जाती थी। ओके, ये देखिए बंदा, देखिए, अरे वाह। ठीक है, लेकिन अब ये भाई साहब को देख लीजिए, किधर गए ये भाई साहब? आए नहीं अभी तक। हाँ, आए आए। इनको देख लीजिए। अब मैडम का जो भी वजन है अंदाजे से 40 50 तो होगा। 50 एक एवरेज अगर ले लेते तो 50 किलो।
ठीक है। अब देखिए 20 किलो उठाने में देखिए है क्या हट्टा कट्टा इंसान, देखिए क्या हो गया 50 किलो उठाने में, ओहो क्या बात है, स्माइल देखिए जबरदस्त है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट इन द वर्क मैटर्स, बराबर। 40-50 किलो उठाने में देखिए कितनी खुशी हो एंजॉयमेंट। मैंने देखा है आजकल प्री वेडिंग शूट में, फिर वो जब शादियों में एंट्री विंट्री होती है तो दूल्हा कभी कभार दुल्हन को इस तरीके से लेकर आता है, ऐसा कुछ मैंने देखा है बहुत वीडियोस में, है कि नहीं एकदम सब सब बाहुबली बन जाते हैं। और सिलेंडर उठाने के टाइम क्या बनते हो पता नहीं। तो अचानक ये बाहुबली वाली ताकत क्यों आई? क्योंकि इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट इन द वर्क मैटर्स। वेस्टीज कर रहे हो, दिल से कर रहे हो तो मजा आएगा और बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, याद रखिए। ओके, और वेस्टीज कर रहे हो तो आजू बाजू देखने की जरूरत नहीं है, कि सीरियस होकर इंटरेस्ट के साथ काम करना है, 7 स्टेप्स हर रोज फॉलो करना है, राइट। तो काम में मजा भी आएगा और इनकम भी बढ़ेगी सर। वरना हर काम जो है आपको तकलीफ देगा फिर अगर इंटरेस्ट नहीं है तो। ओके, सो आई होप सो कि ये एग्जांपल समझ गया हो। जिसको नहीं समझा है तो घर पे दोनों चीज ट्राई करके देख सकते हैं आपकी मर्जी से, ठीक है। अब एक और गलती कर देते हैं, ओवर क्लेम बढ़ा चढ़ाकर। मैंने कहा था ना कि प्रोस्पेक्ट को प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। याद रखो कभी भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, भाई तू आ जा 1 साल में करोड़पति, बस यही बिजनेस है, यही बिजनेस है, ठीक है, जो तुझे अंबानी बना सकता है। उसको पहले प्रोडक्ट तो खरीद ले, तो उसके बाद वो अंबानी बनेगा या कुंबानी बनेगा वो बात अलग है। एक्चुअली मैं कुंबानी इसलिए बोल रहा हूँ, सॉरी अगर किसी का सरनेम कुंबानी रहेगा यहाँ पर तो। मेरा एक दोस्त है, उसका ना उसके सरनेम है कुंबानी। जॉब करता है, सैलरी आ जाती है, 1 तारीख को सैलरी आती है, 1 से 10 तारीख तक वो मुझे मिलेगा, अरे सचिन बोल किधर जाना है, क्या करना है बोल, है कि नहीं, चल माथेरान जाते हैं, एक छोटा ट्रिप मार के आते हैं। 1 से 10 तारीख, हाँ फुल अंबानी। और जैसे ही 10 तारीख पगार खत्म हो गई, 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक फिर से कुंबानी बन जाता है। और 10 तारीख के बाद मैं उसको मिलता नहीं हूँ, क्योंकि 10 तारीख के बाद अगर मैं उसको मिला, बोलते हैं, सचिन जरा 1000 रुपए देना, अगले महीने दूंगा। ये भी होता है। तो ये याद रखिए कि बड़ा चढ़ाकर चीजें नहीं बोलनी है। कभी कभार हम चीजें इतनी हाई कर लेते हैं कि सामने वाले को बिलीफ नहीं होता है। ओके, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कभी भी बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है, ठीक है। ओवर क्लेम नहीं करना है। हाँ क्या अच्छा क्या हुआ है, कैंसर? अरे कुछ नहीं, सिंपल है, एक काम कर, जनरेटर में दे दे, हाँ स्पारुलिना दे दे। मैं तो बोलता हूँ एक काम कर, फ्लेक्स भी दे दे, शायद ब्लॉकेजेस रहेंगे, है कि नहीं। हाँ फ्लेक्स दे दे बिंदास। हाँ एक एक काम कर, करक्यूमिन दे, करक्यूमिन हल्दी, ठीक है, हल्दी बहुत बढ़िया है, याद है ना तेरे को? हाँ आंवला दे दे, विटामिन सी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। एक काम कर, पीवी कम पड़ रहा है, फुट पैच भी दे देना। हाँ क्या कैंसर के टॉक्सिन्स निकलेंगे ना है कि नहीं, पैर के बाहर से निकलेंगे, याद रखना, ठीक है। और सामने वाला पूछता है भाई देख रिजल्ट तो आएगा, अरे रिजल्ट आएगा, यहाँ रिजल्ट आएगा, या तो जमीन पे या तो आसमान में, दोनों में से एक होगा। याद रखिए ओवर क्लेम नहीं करना है। पहले अगर नहीं पता तो अपलाइन को पूछिए कि कौन से सप्लीमेंट्स रेकमेंड करने हैं। कभी भी किसी को गारंटी नहीं देनी है, ठीक है, खास करके हेल्थ सप्लीमेंट्स को लेकर। दीज आर हेल्थ सप्लीमेंट्स, ओके, एंड हम कोई डॉक्टर नहीं है, हमारे सप्लीमेंट्स में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको अपलाइन को पूछकर, या तो फिर जो हमारे हेल्थ केयर ट्रेनर है प्रणाली दाते मैडम को पूछकर आपको देनी है, या तो राजू बलवानी सर को भी आप फोन कर सकते हो, चिंतन दूधिया सर को भी आप फोन कर सकते हो, वो भी आपको गाइड कर देंगे, है कि नहीं। बड़ा चढ़ा करने बोलना। अब देखिए ट्रेन में कितनी गर्दी है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं अगले स्लाइड्स के लिए। तो नेगेटिव थिंकिंग, ये अगर आप कर रहे हो नेगेटिव थिंकिंग डायरेक्ट सेलिंग में, तो समझ जाओ कि आप गलत जगह पे हो। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहना है। सर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, सर ये क्या है, राइस ब्रान ऑयल का ये कर दिया है, वैसा है, सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं। सर वो डीएलसीपी में मैं गया था, वो डीएलसीपी वाले ने ठीक से बात नहीं की मेरे से, है कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स है सर, हम मेहनत करते हैं। बात बिल्कुल सही है, बट सर यहाँ पे छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होना है। याद रखिए मैंने कहा था बिजनेसमैन एटीट्यूड बनाइए। कभी कभार हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट नहीं मिले हो, कोई बात नहीं, है कि नहीं। बहुत से लोग, सर मैं इधर डीएलसीपी में गया था, उधर पानी नहीं था पीने के लिए। नहीं कोई बात नहीं सर, अगली बार आप आओ, हम जूस रखते हैं।
ये कोई बात हुई पानी नहीं है, अरे कोई बात नहीं, नहीं है, कभी कभार हो सकता है कि उस दिन बिस्लरी वाला नहीं आया हो। कि मुझे एक डीएलसीपी ओनर ने एक बात कही थी कि सर एक्चुअली हर बार वो बिस्लरी वाला आके वो हर रोज जो है वो बॉटल रिफिल करके जाता है, एक बार नहीं आया तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कंप्लेंट कर दी कि डीएलसीपी में पानी नहीं है पीने के लिए। बोलिए, ये छोटी छोटी चीजों पे सर फोकस करोगे ना तो बड़ी चीजें कभी देख नहीं पाओगे। अपलाइन के बारे में कुछ लोग, सर मेरा अपलाइन तो ऐसा है वैसा है कि नहीं, याद रखो बहुत से लोग वेस्टीज में बिना अपलाइन के भी सफल हुए हैं। आप लकी हो कि आपको आपके इतनी अच्छी टीम है, अपलाइन का इतना बड़ा सपोर्ट है, तो अच्छी बात है। बट हर चीज के लिए याद रखो अपलाइन को फोन नहीं करना है, अपलाइन आपका अपलाइन है, हेल्पलाइन नहीं है। ये भी समझिएगा, वो कोई 24 आवर्स कॉल सेंटर नहीं है कि आप कभी भी फोन करो। वो चीजें आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। एंड कॉल करने से पहले सोचिएगा कि आप क्या पूछ रहे हो। ये तो बहुत से लोग सर अलग अलग सवाल पूछ लेते हैं अपलाइन को, सर मैं हॉस्पिटल में हूँ सर, स्ट्रेचर पे एक मेरा बेचारा दोस्त है लेटा है, डॉक्टर ने कहा है 10 मिनट है इसके पास, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सर मुंह खुला है, क्या डालू, गैनाट्रोमाइस पारोलिन, आप बोलो। और बहुत से लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर, ये हो गया सर मैं ये नहीं कर सकता, सर ये मेरे बस की बात नहीं है। बहुत से लोग जब ज्वाइनिंग नहीं करते तो आप कभी कभार डीमोटिवेट हो जाते हो, बात बिल्कुल सही है, ऑब्वियसली कोई ज्वाइन नहीं करता है या लोग आते हैं कभी कभार चले भी जाते हैं तो डीमोटिवेशन होती है, बट डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार बस हो गया मुझसे नहीं होगा, इसलिए हम हमेशा बाली सर कहते हैं कि 1 साल की कमिटमेंट आपको देनी है। बहुत से हमारे यूथ आइकन्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 महीने लोगों को प्लान बताया, 2 महीने में एक ज्वाइनिंग भी नहीं मिली और आज मर्सिडीज बेंज है। तो ऐसे भी लोग हैं सर। सो डोंट वरी, आज आपके पास बहुत सपोर्ट है। आज आपको ऑनलाइन कुरियर फैसिलिटीज भी है। पहले के टाइम पे जब हमारे जो सीनियर लीडर्स ने जो वेस्टीज से काफी टाइम से है, 15 जो 15 सालों से 12 सालों से, उन्होंने बिजनेस कैसे डेवलप किया है। अगर महाराष्ट्र में गुजरात में अगर कुछ आप देखोगे, रिमोट एरियाज देखोगे, तो उन्होंने डीएल्स भी 50-50 किलोमीटर बाइक पे लेके जाके अपने घर अपने लोगों को प्रोडक्ट्स डिलीवर किए। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर लोग बाइक से स्प्लेंडर विलेंडर लेके जाके उसके ऊपर प्रोडक्ट्स रख के वो बांध बिन के लेके जाते थे। ऐसे भी लोग हैं सर, बिजनेस ऐसे ही नहीं होता है। बिजनेस कर रहे हो, अप्स एंड डाउन्स हमेशा होगा इस बिजनेस में, याद रखिएगा। छोटी छोटी बातों में जो है नाराज नहीं होना है। सर वीआईपी रखी थी, वीआईपी में खाना रखा था, एक गुलाब जामुन रख देते तो क्या जाता। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये करते हैं, बट ये नहीं करना है सर। नेगेटिविटी अगर इस आप अंदर लाओगे तो डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना बहुत मुश्किल है। टेक इट पॉजिटिवली, हर चीज जो है वो पॉजिटिवली लीजिए। मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजन लिए हैं तो सोचिएगा वो आपके बेनिफिट के लिए ही है, क्योंकि वेस्टीज ही एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो पहले डिस्ट्रीब्यूटर का सोचती है, बाद में अपना सोचती है। और ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में काम किए हैं। मुझे पता है कि वहां पे मैं अपना नंबर किसी को नहीं देता था। वहां पे अगर मुझे कोई डाउट पूछता था तो मैं ये मेरे यही वर्ड्स रहते थे कि सर अपने अपलाइन को पूछिए, तो हम प्रोडक्ट ओनर क्यों थे फिर। तो वहां पे जैसे सिखाया था वैसे हम करते थे। बट यहाँ पे कम्प्लीटली उल्टा है, यहाँ पे हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिसबिहेव या कुछ भी किया तो सीधा आपका रेजिग्नेशन लेटर मैं टाइप करूंगा। ये होता है मैनेजमेंट सर। और याद रखिए, छोटी मोटी कंपनी इधर उधर आती भी है और जाती भी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आपको आगे बढ़ना है, ऐसी कंपनी यानी कि वेस्टीज प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी है, प्लस हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, हमारे मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नेटवर्कर होने के बाद अपने खुद की कंपनी खोलने का सपना देखते हैं, कुछ लोग कंपनी खोल भी देते हैं, बट हमेशा याद रखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग के भी दो पहलू होते हैं। एक, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाना, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर्स का ध्यान रखना। बाली सर, दीपक सर, कन्वर सर हमारा भी कितना ख्याल रखते हैं ये हमें पता है। एम्प्लॉय साइड ऑफ से भी उनको मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है, डिस्ट्रीब्यूटर साइड से भी मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। कंपनी चलाना बहुत बड़ी चीज होती है सर, तो ये हमेशा याद रखिए। डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस हमारे मैनेजमेंट को दोनों साइड का है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी है, एज अ एम्प्लॉय भी है। नौकरी भी उन्होंने करी है, बिजनेस भी उन्होंने किया है।
इतनी कंपनियां आपने देखी है, बट फिर भी बहुत से लोग आई डोंट नो कि छोटी छोटी बातों पे नाराज क्यों हो जाते हैं। 16 years, वो भी भारत में। एमवे जैसी कंपनी को टक्कर देना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से अभी अभी मैंने सुना रिसेंटली कोई केरला के कोई डायमंड वेस्टीज में ज्वाइन किए। अभी अभी मैंने कुछ फेसबुक या व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा। इतने लोग, इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, इतने बड़े लीडर्स वेस्टीज में आए, तो कुछ तो बात देखी होगी। तो ये छोटी छोटी बातों पे अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि डिमोटिवेट हो रहे हो, पहले तो आप अपलाइन से बात कर लीजिए, कंसर्न शेयर कर लीजिए, आपके एसएम से जो है वो कंसर्न शेयर कीजिए, प्रॉब्लम शेयर कीजिए। ठीक है, मेरे से बात कर लीजिए, सर को वो फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है, आप इतने में दे रहे हो, ये वो। अब एक चीज हमेशा याद रखिए सर, कंपनी कभी भी ऑनलाइन साइट्स में प्रमोट नहीं करती है। दूसरी चीज, बहुत से जगह पे केसेस ऐसे हुए हैं कि डब्बा वेस्टीज का सप्लीमेंट्स किसी और कंपनी के हैं, तो आप खाओगे तो अपने रिस्क के ऊपर है। अगर कुछ हो गया तो कंपनी को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ओके, सो याद रखो, बिजनेसमैन मेंटेलिटी रखनी है, नेगेटिव थिंकिंग प्लीज, और गोल्स रखिएगा सर जिंदगी में, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि लाइफ विदाउट अ गोल इज अ लाइफ विदाउट अ सोल। जिनके जीवन में गोल ही नहीं है, उनका शरीर बिना आत्मा का शरीर होता है सर। गोल सेट कीजिए कि एक साल में क्या करना है, दूसरे साल में क्या करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स अपने अपलाइन के साथ बैठकर जो है वो गोल्स बनाइए। अपलाइन, याद रखिए, जो अपलाइन कहता है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अपलाइन, आप जो अभी जिस जर्नी पे हो, आपके अपलाइन ने क्राउन तक की या यूसीडी तक की या ड्यूसीडी तक की जर्नी कंप्लीट कर दी है, तो आपको वो आसानी से बता सकता है कि अगर डायरेक्टर से स्टार जाना है तो कैसे जाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद डायरेक्टर से स्टार जा चुका है। अगर आप कभी भी किसी बिजनेस में, अगर आप अपने आप को बोलते हैं ना दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन, तो मैं, अगर ये एटीट्यूड अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में लेके चल रहे हो तो आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए बेटर है जो अपलाइन कह रहा है उसको डुप्लीकेट कीजिए। आप अगर अपने अपलाइन को फॉलो कर रहे हो तो आपकी डाउनलाइंस भी आपको देखकर फॉलो करेगी। रिस्पेक्ट योर अपलाइन एंड रिस्पेक्ट एवरी वन इन नेटवर्क, चाहे वो दूसरे टीम का हो या किसी और टीम का हो, सबको इज्जत देनी है। ठीक है, चाहे वो वेस्टीज में हो नहीं हो, गिव रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट सामने से मिलती है या नहीं मिलती है वो हमारा लेना देना नहीं है, बट सामने वाले को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट दोगे तो आपके डाउनलाइन आपको रिस्पेक्ट देगी। अपलाइन को फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अपलाइन ने वो जर्नी कंप्लीट की है, इसलिए वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। ओके, गोल्स बनाइए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए कि सर क्या लगता है आपको कि मेरे काम के हिसाब से क्या मुझे गोल सेट करने चाहिए, अगर आप अपने खुद के गोल्स नहीं सेट कर पा रहे हो तो। ओके, सो गोल्स नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हमेशा पहले जब मैं नया नया आया था इस इंडस्ट्री में तो बहुत से लोग कहते थे कि सर मैंने तो है ना घर में चिपका दिया है पेपर पे, बेडरूम में ही लगा के रख दिया, बेड के सामने, जैसे ही उठता हूँ गोल दिखता है। तो कहीं ना कहीं ना मुझे इस बात में हंसी आती थी पहले, बोले यार क्या है यार, गोल क्या लिखने की ये चीज है। लेकिन सर जब कोई करता है ना तो उसी को पता चलता है। जब कोई चीज आपके आंखों के सामने बार बार आती है तो एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। तो अपने गोल्स लिख के रखिए, घर पे लिख के रखोगे तो काम आएंगे, मत माइंड के अंदर मत रखिएगा। राइट योर गोल्स डाउन, नोट डाउन करिए। ओके, सो ये एक और गलती जो लोग करते हैं, गोल्स नहीं बनाते। और टीम वर्क करते वक्त याद रखिए हमेशा, जितने भी लोगों की टीम है, आपकी टीम के थोड़ा सा स्ट्रक्चर का एनालिसिस कीजिए, उनका कहाँ पे कितना पीवी करने के बाद उनका कितना चेक आ सकता है, कितना बढ़ सकता है। अपने टीम के लोगों का की पोटेंशियल पहचानिए। एज अ लीडर की पोटेंशियल जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मेरा कोई एक बंदा है टीम में जो अच्छा सा प्रेजेंटेशन देता है, अच्छा सा उसका प्लान बताने का तरीका अच्छा है, तो मैं उसके थ्रू प्लान की एक ट्रेनिंग करवाऊंगा। अगर कोई एक ऐसी बंदी है मेरी टीम में जो मिस्टर और मिलान का प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा सा डेमो दे सकती है, तो मैं उससे एमओएम की ट्रेनिंग करवाऊंगा ताकि मेरे पूरे टीम को फायदा हो जाए। कोई एक ऐसा बंदा है जो हेल्थ केयर में काफी एक्सपर्ट है, कोई डॉक्टर है मेरी टीम में, उससे मैं हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग करवाऊंगा। तो ये की पोटेंशियल जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अप्रिसिएशन कीजिए अपने टीम को, कोई अच्छा काम किया तो ऑलवेज अप्रिशिएट, क्योंकि टीम, जो आपकी टीम है, आपको अगर कोई मेंटर मानता है, ओके, सो अप्रिसिएशन हर किसी को अच्छा लगता है, तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है। टीम वर्क हमेशा करोगे, अगर किसी को डांटना है तो अकेले में डांटिए, किसी की तारीफ करनी है तो सबके सामने तारीफ कीजिए। बी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी भी अपने टीम से कोई बात झूठ मत बोलिएगा, छुपाइएगा मत, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, देख भाई ऐसा है ऐसा ही रहेगा।
नो बिजनेस इमोशंस। बिजनेस में एक हमेशा याद रखिए कि इमोशंस मत डालिएगा बीच में। अगर आप कहीं इमोशनली जुड़ जाते हो तो बिजनेस हो नहीं पाता है। अरे यार जाने दे यार, बेचारे को यार 2,000 रुपये कम पड़ रहे, चल छोड़ मैं दे देता हूँ। नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं करना है। नो बिजनेस इमोशंस, ठीक है। डाउनलाइन कभी कभार आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आपसे 10,000 रुपये मांग रहे हैं, सर मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए प्लीज। ये डरना मत कि यार अगर मैं उसको नहीं दूं ये नाराज हो जाएगा, ये चला जाएगा। कोई बात नहीं, वैसे भी ऐसे लोगों की जरूरत हमें नहीं है। बाली सर हमेशा कहते हैं कि जब आप उनकी वीआईपी में एक एग्जाम्पल है कि जब आप कांदा बटाटा खरीदने के लिए जाते हो तो एक बास्केट मिलता है हमें। उसमें हम चुन चुन के, जो इतने सारे बटाटे पड़े रहते हैं उसके रैक पे, हम उसमें से देखते हैं आगे पीछे, देखते हैं कि कहीं फंगस तो नहीं लगा है, कहीं काला तो नहीं पड़ा है, अच्छा तो है कि नहीं? तो वो हम डालते हैं। फिर चुन चुन के आप डालते हो ना, आपने देखा होगा सब लोग वही करते हैं। तो वैसे ही चुन चुन के लोग जो आपको ऐसे लगते हैं कि दोज आर बेस्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, उनके साथ टीम वर्क अच्छे से करना है। ओके, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज लाइटली मत लीजिए, सीरियसली लीजिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड पे मैं आ रहा हूं, स्मॉल बट बिग इम्पैक्ट मिस्टेक्स। छोटी बट बड़ी गलतियां। सोशल मीडिया बहुत ही अच्छी चीज है, अपने मीटिंग्स प्रमोट करने में काम आती है, राइट। अपने मीटिंग्स के फोटोज डालने में काम आते हैं, ओके। एंड स्टेटस आप रख सकते हो। बट मैंने हमेशा देखा है कि यूजुअली लोग अभी जैसे कि एक ट्रेनिंग हो रही है कहीं पे भी, मान लो गोवा में एक ट्रेनिंग हुई, ओके। मीटिंग में क्या सीखा, मीटिंग में क्या हुआ, है कि नहीं, ये तो बताया ही नहीं किसी ने। कैमरा मोबाइल लेकर चले गए, बीच पे चले गए, ओके। एंड उसके बाद दोस्तों आज हम आए हैं एक जबरदस्त, आप देख सकते हो मेरे पीछे समंदर है, मेरे पाँव जो है वो पानी में डूबे हैं और हम कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, वेरी गुड। बट यू नो, एज अ कस्टमर अगर मैं आपके फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में हूँ तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। फैमिली के साथ मैं भी गोवा जाके आया हूँ, नॉर्मल कस्टमर यही सोचेंगे। मीटिंग में क्या हुआ, एक प्रॉपरली एक जगह पे, ऑब्वियसली चलो बीच दिखाई दे रहा, अच्छी बात है, अच्छा जगह आपने सिलेक्ट किया, बट कुछ अच्छा तो उसमें बताइए कि आज कौन से ट्रेनिंग के लिए हम आए। पॉइंट नंबर 1, आज इस ट्रेनिंग से हमने क्या क्या सीखा, एंड जो लोग आज मिस किए उनको इस ट्रेनिंग में क्यों आना चाहिए। कुछ अच्छी चीजें सर शेयर कीजिए। ये हमेशा याद रखिए, सोशल मीडिया स्टेटस जो व्हाट्सएप पे हमें मिलता है, मैक्स टू मैक्स आपको जो स्टेटस है वो 5 या 6 रखने चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जो लोग 25-25 स्टेटस अपलोड कर देते हैं, मैं भी अपने कभी कभार लोगों के या दोस्तों के जब स्टेटस देखता हूँ, कुछ लोग एकदम बोलते हैं ना 25 से 30 स्टेटस रख देते हैं, मैं 5 देखने के बाद बंद कर देता हूँ। दिन में अगर आप 5 स्टेटस भी रख रहे हो तो बट इम्पैक्टफुल स्टेटस रखिएगा। मैं मीटिंग्स के फोटोज तो देखता हूँ, बट मीटिंग्स में क्या सीखा है उसके बुलेट पॉइंट स्टेटस में मैंने कभी नहीं देखे। तो थोड़ा सा बदलाव करना सर जरूरी है हमें, ये याद रखिएगा। मीटिंग अटेंड करी, क्या सीखा, थोड़ा सा अपने उसमें शेयर कीजिए वीडियो में, तो लोगों को अच्छा लगेगा, डाउनलाइंस को भी अच्छा लगेगा कि यार हाँ यार ये चीजें सीखने को मिल रही है। जैसे कि हमारे दीपक सर एक लीव ट्रेनिंग में बहुत ही बढ़िया चीज बताते हैं, 2 mm डिफरेंस। थोड़ा सा उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना लिए बीच के पास रहकर, तो और ज्यादा वो इम्पैक्टफुल पड़ेगा। नहीं बट क्या नहीं, आप देख सक रहे हो मैं लहरों के अंदर हूँ, लहरें ऊपर से आ रही है, मेरे पास से गुजर रही है, अरे ये सब क्या है। ठीक है, एंजॉय कर रहे हो, अच्छी बात है, वेरी गुड। बट क्या सीखा ट्रेनिंग में वो भी थोड़ा शेयर कीजिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग स्टेटस मैं बहुत कम लोगों के देखता हूँ। जितने भी ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मेरा मतलब मेरा नंबर जिनके पास, मैं कभी कभार व्हाट्सएप स्टेटस देखते रहता हूँ। अभी करक्यूमिन अभी कोरोना टाइम पे इतना अच्छा चीज है, ओके। उसमें खाली 2-3 सप्लीमेंट डाल दिया, लिखा है कि फॉर कोरोना, चलो ठीक है, आपको इंक्वायरी आ सकती है उससे। बट कभी कभार एक सप्लीमेंट जैसे कि करक्यूमिन ले लिया मैंने, हल्दी, इंपॉर्टेंस ऑफ करक्यूमिन, हल्दी क्यों जरूरी है, ठीक है, हल्दी के क्या फायदे हैं, ये मेरा दूसरा स्टेटस रहेगा, ओके। अगर और तीसरा स्टेटस में मैं मेरा प्रोडक्ट डाल दूंगा कि करक्यूमिन,
और मेरे प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट है, प्रणाली दाते मैडम तो बताती है, उसका नेक्स्ट स्लाइड दे दिया मैंने। एंड इफ यू वांट टू बाय कॉन्टैक्ट मी, हो गया 5 स्लाइड। ये एक बार ट्राई करके देखिए सर, क्योंकि आपके फेसबुक स्टेटस एंड आपके ये होता है क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप पे भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जुड़े नहीं है वेस्टीज में। बट हो सकता है कि आपके स्टेटस देख के आपको फोन करे कोई, खास करके वेट लॉस के रिगार्डिंग भी कितने लोग जो है वो पोस्ट करते हैं। मैं मेरे घर का एग्जांपल देता हूँ, मेरी वाइफ ने कहीं पे तो किसी का स्टेटस देखा था मेरी किसी फ्रेंड्स या कलीग्स में से, तो उसने उसको फोन कर लिया कि ये क्या है, आप जो न्यूट्रिशन कोच और ये सब के बारे में आपने लिखा है स्टेटस पे, वो बेसिकली है क्या। फिर बाद में उसने फोन पे बात की, मैं स्पीकर पे था, उसने बोला हेल्थ क्यों जरूरी है, मैं बोला ये जाना पहचाना चीज लग रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं वो पिछले कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रमोट करने की ट्राई कर रहे थे। सो ये सारी चीजें भी है कि लोग पूछते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, कैसे करते हो। तो स्टेटस डालिए तो कुछ ऐसा स्टेटस डालिए जो आपके बिजनेस के लिए फायदे हो। ऑब्वियसली सोशल मीडिया आपकी पर्सनल चीज है, आप अपने पर्सनल भी डाल सकते हो, बट सिंस यू आर इन बिजनेस तो बिजनेस मैन एटीट्यूड थोड़ा सा रखिए। स्टेटस 25 से 30 मत रखिएगा सर, 25 से 30 स्टेटस कोई नहीं देखता है। दूसरा पॉइंट पे मैं आता हूँ, बिहेवियर या डीएलसीपीस। ठीक है, जैसे कि मैंने बीच में कहा था कि छोटी छोटी गलती पे नाराज नहीं होना है, और एक याद रखिए कि डीएलसीपीस के अपने लिमिटेशंस होते हैं, ब्रांच के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अगर मैं किसी नए बंदे को डीएलसीपी पे भेज रहा हूँ, तो अरे उधर जाओ, उधर तुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा, अरे चार बिंदास है कि नहीं, मेरा नाम दे देना उधर बस। ऐसा नहीं होता है। कभी कभार हम क्या, अगर मैं एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो मैं डीएलसीपी को मैं वेस्टीज का ऑफिसर ऑफिस ऑफिस कंसिडर करूंगा, मुझे लगेगा कि इनको सब चीज पता होनी चाहिए। तो उधर जाके मैं ये पूछूंगा, सर ये ऐसा क्यों, इतना ही क्यों लेना है, ये क्यों लेना है, मुझे तो किसी ने ये बताया था, आप कुछ और बता रहे हो। तो थोड़ा सा कोचिंग गाइड करके भेज दीजिए अपने डाउनलाइंस को कि डीएलसीपी क्या मतलब, बेसिकली वहां पे वो किस चीज के लिए है। वहां पे लाइन हो सकता है कि लाइन रहे, क्यों रहे। बहुत से लोग ये बोलते हैं, सर मुझे एक बार वो शैम्पू की बोतल बताइए, मुझे हाथ में पकड़ के देखना, उसके बाद ही मैं लूंगा। ये कंपनी सर एक किराना दुकान नहीं है सर, या कोई डिमार्ट नहीं है कि आप प्रोडक्ट देखा आपको अच्छा लगा वैसा वो। ये कभी डायरेक्ट सेलिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होता है, वी आर नॉट किराना दुकान। हमारे कुछ प्रोफेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, अब वो बेचारा डीएलसीबी वाला सबको प्रोडक्ट बताएगा, क्यों बिलिंग करेगा। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको अपनी टीम में बेसिक ट्रेनिंग के द्वारा आपको ये लेनी चाहिए, या समझानी चाहिए कि क्या बिहेवियर रखना है डीएलसीपी में जाना है तो। पॉइंटिंग ऑन अदर्स कभी भी इस बिजनेस में ये नहीं करना है, इसके वजह से ये हुआ, अरे उसने ये किया, उसने ये किया। मैंने कहा था ना कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखने, ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। अब हम अपने आप को कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये चीज के बारे में यहाँ पे देखना है। न्यू ज्वाइनिंग डिटेल्स प्लीज, अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कर रहे हो तो उसका आधार कार्ड पैन कार्ड प्रॉपर डिटेल्स ले लीजिए, उसका एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो चालू है वही डालिएगा, डीएफ सबमिट करना मत भूलिएगा। तो ये ज्वाइनिंग डिटेल्स के ऊपर भी प्लीज ध्यान दे दीजिए, क्योंकि बहुत से ऑफिस में बहुत से लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो हमारे चेक्स उनके चेक्स आके ऑफिस में पड़े रहते हैं। बहुत से लोगों को वो पता भी नहीं होता कि मेरा चेक आया है, फिर हमें मैसेज भेजना पड़ता है ग्रुप में कि ये लिस्ट है, इतने लोगों का चेक है। ओके, सो बेटर है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स डालो प्रॉपरली। ओके, एंड नेटवर्क मार्केटिंग में आगे अगर आपको बढ़ना है तो एक चीज हमेशा याद रखिए। चलो वापस से एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने जेल जेल देखिए, जेल, कितने लोगों ने जेल को देखा है। ऑब्वियसली अंदर से नहीं, मैं बाहर से ही बात कर रहा हूँ। या तो टीवी में देखा होगा। ओके, टीवी में तो जेल को देखा होगा ना आप लोगों ने, जेल मतलब क्या होता है सबको पता है। ओके फाइन, मूवीज में देखिए। अब मुझे एक बात बताइए कि कितने लोगों को लगता है कि इंडिया में जेल बंद क्यों नहीं हो सकती। कितने लोगों को ये लगता है कि इंडिया में जेल बंद क्यों नहीं हो सकती। अब वो लिखिएगा, इंडिया में जेल बंद क्यों नहीं हो सकती, कोई भी एक आध दो कारण आप दे सकते हो अपने हिसाब से। इंडिया में जेल बंद क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि क्राइम बंद नहीं हो सकता, वेरी गुड। और भी।
क्राइम ज्यादा है, हाई क्राइम रेट, लोग चोरी करेंगे तो उनको सजा मिलनी चाहिए सजा देने के लिए। इलिटरेसी, बहुत से लोग को इलिटरेट होते हैं जो उनको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। मॉरल वैल्यूज नहीं होते लोगों के पास, अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोग गलत काम करने पे कभी कभार मजबूर हो जाते हैं। क्राइम करने वाले लोग भी रहते हैं, नेगेटिव माइंड होता है किसी का, है कि नहीं? ओके, पुलिस की बात तो दूर है, पुलिस की बात बाद में करेंगे हम लोग। अनएजुकेटेड, फाइन। सो जेल बंद नहीं हो सकती, ये ऑब्वियसली नहीं बंद हो सकती, कभी नहीं बंद हो सकती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी तो चीज होती है। लॉ एंड ऑर्डर है, किसको पनिश करना है तो जेल को तो रहना ही चाहिए। और अच्छा, आप मुझे एक बताओ, कुछ ऐसे रीजंस बताओ कि हम क्या कर सकते हैं जिससे जेल की जरूरत ही ना पड़े इस देश में। क्या क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर सकते हैं जिससे क्राइम हो ही नहीं और जेल की जरूरत ही ना पड़े? एजुकेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स। और बताइए आप लोग। लिख दो ना, स्ट्रिक्ट रूल्स। रूल्स फॉलो करने के लिए बोलिए, एंड परवरिश अच्छी होनी चाहिए, किसी ने सही लिखा है, मॉरल वैल्यूज होना चाहिए। रोजगार अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, रोजगार अगर बढ़ाएंगे, सबके पास अगर पैसा, घर गाड़ी पैसा अगर होगा तो चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं सकता, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप सोचो कि कैसे होगा ये, क्या करने से, क्या हम ऐसा करेंगे कि जिससे आने वाले टाइम में जेल की जरूरत ही ना पड़े। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, एजुकेशन एंड संस्कार, वेरी गुड। किसी ने ये नहीं लिखा है सबको वेस्टीज करवा दो, है कि नहीं? अच्छा, सबको रोजगार मिले, मतलब सबके घर पे अगर घर गाड़ी पैसा खाना अनाज अगर ये सब चीजें आ रही है, सब सुकून से खुशी खुशी जी रहे, ठीक है, तो जेल की जरूरत ना पड़े। तो एक चीज याद रखो, जब मैंने आपको पहले कहा था कि क्या जेल बंद हो सकती, तो आपने कहा था नहीं बंद हो सकती। क्यों नहीं बंद हो सकती? तो आपने कहा क्राइम बढ़ेगा, ये एंड लॉ एंड ऑर्डर की तो जरूरत होती ही है, ठीक है, तो पहले आपने कहा था कि नहीं हो सकता है। लेकिन आप वही लोग हो जो जेल बंद कैसे करे उसके आप मुझे रीजंस भी दे रहे हो। पहले आपने कहा था कि ये हो ही नहीं सकता है, और अभी आप मुझे ये बोल रहे हो कि जेल बंद करने के बहुत सारे आप मुझे सॉल्यूशंस दे रहे हो यहाँ पर, राइट? तो याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या नहीं हो सकता उसके ऊपर सोचना छोड़ दो, कैसे हो सकता है इसके ऊपर सोचना शुरू कर दो आज से। ये हमेशा याद रखिए, क्या नहीं हो सकता इसके ऊपर सोचना छोड़ दो, कैसे हो सकता है इसके ऊपर सोचना शुरू करो। और हमेशा हम यही कर सकते हैं, अरे यार ये नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है इसके ऊपर अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो आपका बिजनेस आसानी से आप आगे आप बढ़ा सकते हो। कैसे हो सकता है इसके ऊपर ही आज से फोकस करना है, क्यों नहीं हो सकता इसके ऊपर फोकस करना छोड़ दो। इन शॉर्ट सिंपल यही चीज है कि प्रॉब्लम्स पे फोकस मत कीजिए, सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस ढूंढिए, प्रॉब्लम्स को लेके मत बैठिए। ओके, तो ये याद रखना है। और प्लीज सोशल मीडिया को लेकर कुछ इनोवेटिव सोचिए कि कैसे हम हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे बिजनेस को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। सिंपल सा मेरा एक एग्जांपल बता, अगर कर्क्यूमिन का है, पहले तो कर्क्यूमिन क्या है, हल्दी इंडिया में ऑलरेडी फेमस है। कर्क्यूमिन के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, हल्दी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो लिखिए। ओके, एंड उसके बाद अपना एक नेक्स्ट स्टेटस में अपना एक प्रोडक्ट का कर्क्यूमिन का फोटो लगाइए, क्या क्या बेनिफिट्स देता है। देखिए, यू विल गेट ऑर्डर्स, एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर है, बहुत सारी चीज ऐसी है जो आप वीकली या एवरीडे अगर आप कुछ अलग अलग प्रोडक्ट पोस्ट करोगे, यू विल गेट ऑर्डर्स, हमें ऑर्डर्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए। और दूसरा एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा आज, एक छोटी सी चीज है, उसके बाद हम ट्रेनिंग क्लोज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन प्राइस, DAP का मतलब क्या है? इसका जवाब कोई भी एक व्यक्ति मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, DAP क्या होता है? DAP का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन प्राइस। MRP और DP मतलब DAP में क्या फर्क है? DAP क्या होता है? सिंपल सा एक ही सवाल, DAP क्या होता है? बताइए बताइए, लिखिए चैट बॉक्स में, व्हाट इज DAP। बहुत फर्क है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या फर्क है, DAP MRP क्या है?
सिंपल सा चीज है। अगर कोई प्रोडक्ट जिसकी MRP इज ऑलवेज मोर देन DAP, वेरी गुड डॉक्टर कविता मैडम, वेरी गुड, थैंक यू। एक प्रोडक्ट ऐसा है, मान लीजिए 120 रुपया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, MRP 120, ठीक है, और वो हमें 100 रुपये में आती है। मतलब वो हमें हमें मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमें 100 रुपये में आ गई, तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, ठीक है। एंड 120 हो गया उसका MRP। हेतल मैम ने बिल्कुल सही कहा है, विदाउट इंक्लूडिंग रिटेल प्रॉफिट। तो एक और गलती मैंने नोटिस की है कि जो हम लोग करते हैं, आई डोंट नो वेदर मैं उसको गलती बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, मुझे नहीं पता, बट जो कस्टमर्स होते हैं जो वेस्टीज में जुड़े नहीं है, बट आपसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि उसको हम लोग DAP पे क्यों देते। DAP का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस DP। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में क्यों देना है। हम रिटेल प्रॉफिट क्यों छोड़ देते हैं जस्ट कुछ PV के लिए। मेरा मानना यह है कि अगर मैं किसी घर पे प्लान बताने जाऊं, अगर वो बंदा रेडी नहीं है ज्वाइन करने के लिए या डिसीजन बाद में लेगा, तो कोई बात नहीं सर। आप ऑब्वियसली बिजनेस का सवाल है सर, दिस इज अ वेरी बिग बिजनेस। जुड़ने से पहले डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम ले, सोचे इसके बारे में, आप मुझे बता सकते हो। बट सर क्यों ना तब तक आप हमारे प्रोडक्ट्स को एक बार ट्राई करके देख लीजिए। प्रोडक्ट्स तो वैसे भी आप घर पे यूज तो करते ही हो, है कि नहीं। वी हैव गॉट सम इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट सर, जिससे मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग इसको ट्राई कर सकते हैं सर। सो मेरा मानना यह है कि अगर मैं किसी को प्लान बताने जाऊँ, बिजनेसमैन अगर मैं एटीट्यूड रखूँ, तो मैं कभी भी किसी घर से खाली हाथ नहीं जाने चाहूंगा। मैं किसी के घर से खाली हाथ नहीं निकलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। मैं चाहूंगा कि कुछ ना कुछ मेरा प्रॉफिट तो हो। बिजनेसमैन एटीट्यूड यही होता है कि भाई प्रॉफिट कैसे करूं। मैं, हो सकता है कि मेरे कुछ ऐसे कस्टमर्स हो जिनके पास सच में टाइम नहीं है, लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आएंगे। उन्होंने बोल दिया सचिन जी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, कोई बात नहीं। ऐसे जो कस्टमर्स है जिनके पास पैसा है, टाइम सच में नहीं है उनके पास, बहुत बिजी है अपने लाइफ से, ठीक है, तो उनको मैं कुछ ऐसे 25 कस्टमर्स मेरे लिस्ट में ऐसे रखूंगा ही, कि जिनको मैं हर महीने प्रोडक्ट्स दे सकता हूँ MRP पे। मैंने बीच में आरती मैडम के साथ एक ट्रेनिंग करी थी, मैंने उनको बताया था कि मिस्टर ऑफ मिलान की कुछ 7 ऐसे प्रोडक्ट्स है बेसिक, जो बेसिक मेकअप के लिए लगते ही है। तो उसका 7 प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट निकला था वो था 570 रुपीज। देखने में तो बहुत कम है, 570 है यार, इससे क्या होगा। लेकिन अगर वही मेरे ग्रुप में 10 लेडीज भी अगर ऐसी है कि जो हर महीने मुझसे वो प्रोडक्ट्स मंगाती है, और मैं उनको MRP पे दूं, तो 570 इंटू अगर आप 10 करोगे, तो 5,700 रुपये सर मुझे रोकड़ा मिलेगा पर मंथ सर। लेकिन बहुत से लोग DAP पे देते हैं, DAP पे देते हैं। अगर उनको सर पता चला तो हम क्या करेंगे। पता चला तो उनको एक सीधा सवाल पूछ लो कि सर देखो, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बिजनेस लेके बैठा हूँ। आप अगर कोई मुंबई से कोई प्रोडक्ट लाते हो जो आपको 500 रुपये में मिलता है, तो आप सूरत में कितने में बेचोगे बताइए। आप बताइए, कम से कम 700 में तो बेचोगे आप, 800 में जो भी है। तो सर मुझे जो प्रोडक्ट अगर 100 रुपये में आ रहा है, तो सर मैं 100 रुपये में आपको कैसे दूं। लेकिन सर वो तो दे रहा है, सर वो दे रहा है उसकी बात अलग है सर। देखिए यहाँ पे मेरा वेस्टीज से टारगेट है कि कैसे भी करके मुझे जो है 1 लाख पर मंथ की इनकम पे पहुंचना, ये मेरा ड्रीम है, गोल है। मैं बिजनेस में कभी कुछ चीज कुछ रूल्स नहीं तोड़ता हूँ सर। आपको भी चाहिए 100 रुपये में, तो मैं आपको लाके दे सकता हूँ सर। बट सर जो गोल, उसको बताइए कि आपका गोल क्या है, कि आप क्या कर रहे हो। 1 लाख पर मंथ, वो सुन के वो शॉक हो जाएगा, बोलता है ये कैसे, ये क्या, ये पॉसिबल है। तो हो सकता है कि आप उसको एक कस्टमर से प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सको। एक दुकानदार आपने देखा होगा कि हो सकता है कि कभी कभार कुछ कस्टमर्स के साथ उसका झगड़ा हो भी जाता है। 100 में से 2 कस्टमर्स तो जाएंगे ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखिए कि अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैक ड्राइव हो गया, एयर प्यूरीफायर हो गया, वाटर प्यूरीफायर हो गया, एंड बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनको आप MRP पे अगर आप रिटेल करते हो, रिटेल मतलब मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, घर घर जाके सेल्समैन नहीं करना है, क्योंकि वेस्टीज हमें सेल्समैनशिप नहीं सिखाती है। हमें सेल्समैन नहीं बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है। बट बिजनेस में सेल्स तो आता ही है सर।
तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेलिंग पे फोकस कीजिए, बिजनेस डेवलपमेंट पे फोकस पहला होना चाहिए, बट किसके घर से खाली हाथ नहीं आना है। और बहुत से ऐसे कस्टमर्स होंगे जो सच में बिजनेस नहीं करना चाहते, बट वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। तो हमारे पास है इतने अच्छे प्रोडक्ट जो रिजल्ट देते हैं। मुझे खुद को मेरे प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला है, खास करके सप्लीमेंट्स को लेकर। सो इस चीज पे फोकस कीजिए, एंड आप मंथली 10,000 सेपरेटली कमा सकते हो सर, जस्ट बाय रिटेल प्रॉफिट। थोड़ा समय लगेगा कस्टमर बेस बिल्डअप करने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर बेस तो हमारा है ही, हमारे नेटवर्कर्स तो है ही, हमारी टीम तो है ही, बट कस्टमर बेस का क्या? तो ये चीज आपको सोचनी है। एंड आगे बढ़ते हुए एक लास्ट स्लाइड के ऊपर मैं लेकर जाऊंगा। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ आज के इस ट्रेनिंग में। आपको 3 फैक्ट्री बनानी है अपनी जिंदगी में, 3 फैक्ट्री आपको बनानी है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत रहेगा, बट चौथी वाली फैक्ट्री आपको फ्री में मिलेगी। इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो पहली फैक्ट्री आपको अपने दिमाग में, अपने माइंड में बनानी है, वो है आइस फैक्ट्री। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा वो आप सोच लीजिए, ठीक है? आइस फैक्ट्री बनानी है दिमाग में, माइंड में, ठीक है, ताकि दिमाग ठंडा रहे। इसके लिए आपको एक फैक्ट्री बनानी है। दूसरी फैक्ट्री आपको बनानी है आपके जुबान पे, वो है शुगर फैक्ट्री आपको बनानी है, ठीक है, जिससे जुबान हमेशा मीठी रहे। मतलब जब आप बोलोगे तो मीठा बोलोगे, ऐसी फैक्ट्री बनानी है, ठीक है? तीसरी फैक्ट्री आपको बनानी है वो है आपके दिल में, यानी कि लव फैक्ट्री। ओके? 3 फैक्ट्री बनानी है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए अपने हिसाब से। दिमाग में आइस फैक्ट्री, जुबान पे शुगर फैक्ट्री, दिल में लव फैक्ट्री, एंड चौथी फैक्ट्री जो आपको मिलेगी इस जिंदगी में वो फ्री है, वो है सैटिस्फैक्टरी लाइफ, यानी कि सुकून भरी जिंदगी। एज अ अपलाइन, एज अ लीडर, एज अ वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये 3 फैक्ट्री अपने जीवन में होना बहुत जरूरी है। दिमाग ठंडा रखिए, जुबान मीठी रखिए, दिल में प्यार रखिए, जिंदगी आपकी बहुत अच्छे से जाएगी, ये गारंटी मेरी है। तो ये हमेशा याद रखिए इस चीज को लेकर। छोटी छोटी गलतियां आज जो मैंने बताई है, खास करके आपकी नीड और प्रोस्पेक्ट की नीड अलग है, प्लीज हिसाब किताब रखिए। अपलाइन को फॉलो कीजिए। अपलाइन को जितना फॉलो करोगे उतना आपका बिजनेस आसानी से आगे बढ़ेगा, ठीक है? और ये 3 फैक्ट्री बनानी है सब लोगों को, ताकि चौथी फैक्ट्री जिंदगी में आराम से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच अश्विनी सर, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, विश यू वेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सचिन जी, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। और ये समय जो हमने यहाँ पे बिताया आपके साथ, सच में पता नहीं चला। और इतने अच्छे तरीके से आपने सबको जो है मतलब विश्वास में रख के, और सबको मतलब एक तरीके से मेरे को कई बार तो ऐसा लग रहा है आपकी इस बातों से हमें इतना मजा भी आ रहा था, बीच में हंसी भी आ रही थी, क्योंकि वो तरीका ही आपका बहुत बढ़िया है बताने का, जिससे सब लोग जुड़े रहें। और वही हुआ। और लास्ट बहुत बढ़िया, 4 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री बिल्ड करनी है, चौथी फैक्ट्री खुद बिल्ड हो जाएगी। बहुत ही शानदार। तो शुरू से लेके आखिर तक एक-एक बात जो आपने कही है, मैंने कोशिश करी है नोट करने की, और हमारी टीम के बहुत सारे लोगों ने भी नोट किया होगा। तो बहुत ही शानदार सेशन आपका रहा। पूरा आपने टाइम के साथ न्याय भी किया सबके साथ। जाते-जाते एक क्वेश्चन का आंसर जो हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनका आपने बोला था मैं बाद में जवाब दूँगा, तो वो ज़रूर हाँ दे सर, बोलिए दीजिए। बोलिए। कि कुछ लोग एक्चुअली आपको वीडियो पे देखना चाहते थे, तो आपने वीडियो ऑन नहीं किया, तो उसका रीज़न मुझे पता है, लेकिन आप बताइए? सर एक्चुअली मैंने वीडियो इसलिए ऑन नहीं किया है क्योंकि आप जानते हो कि कोरोना टाइम काफी चल रहा है, एंड इसलिए मैंने सैलून में जाकर मैंने हेयर कट एंड शेविंग ये सब नहीं करवाई है। तो मैं आज ट्रेनर कम आदिवासी ज्यादा लग रहा हूँ, बट फिर भी अगर लोगों की डिमांड है, एंड हमारा काम है कि लोगों की डिमांड फुलफिल करना, लोगों को सपोर्ट करना, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं जी। जस्ट अपना वीडियो ऑन कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं लग रहा हूँ फिलहाल। अरे एंड आप हमेशा से एवरग्रीन हैं, फर्स्ट क्लास लग रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। जी। थैंक यू मेन सर, थैंक चीज़ यू सो मच, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सर बस एक चीज है, एक चीज जी, जो मैं कह रहा था, जैसे थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगा, ये मैंने आरती मैडम के साथ भी शेयर किया था। जी, जो लोग कहते हैं ना कि सर शुरू में इनकम ज्यादा नहीं आती है, ऐसा है वैसा है, जी, एक छोटा सा आरती मैम के साथ डिस्कस करके, ये 7 ऐसे बेसिक प्रोडक्ट है
जो हर लेडीज को लगती है, ये एक छोटा मोटा मेकअप करने के लिए। एंड इसका पीवी, डीएपी, एमआरपी और प्रॉफिट मैंने लिखा है। डीएपी, एमआरपी माइनस डीपी करोगे तो प्रॉफिट निकलेगा। जी एंड देखोगे तो 540, सॉरी 570 मैंने कहा था, 540 रुपीज है। दिखने में छोटा है, बट अगर हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स हो जाते हैं कि जो प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, एंड बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, तो सॉरी मतलब मेरे हिसाब से कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का हक नहीं है, मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है। जी एंड प्रॉफिट भी आप इससे कमा, देखिए 540 रुपीज है। अगर बहुत से अगर हमारे कस्टमर बेस बन जाते हैं आराम से, इंक्लूडिंग अदर प्रोडक्ट्स, मैंने एक्चुअली ये सब बाकी के स्लाइड्स में जो मैंने बनाई है, जैसे कि होम केयर के प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी बिक जाते हैं, ये कंप्लीट करने की बाकी है। प्रीमियम पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, एंटी एजिंग के रिगार्डिंग भी कुछ है, जहाँ पे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स भी आ जाएंगे। एंड मैक ड्राइव एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर का भी बनाना बाकी है मुझे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, मतलब किसी के घर से खाली हाथ नहीं आना है। और अगर आप प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हो तो प्लीज एमआरपी पे कीजिए, ये मेरा बिलीफ है जो मुझे लगता है। क्योंकि पिछले कंपनी में भी मैंने ऐसे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स देखे थे जो रिटेल करके भी महीने का 10,000 कमा लेते थे, जी जो कि साइड इनकम हो जाती थी उनकी। जी, जी, जी। नहीं, तो बहुत अच्छा आइडिया है और देखिए जिस चीज़ को लोग बहुत छोटा समझ के छोड़ देते हैं, उसमें कितना वेट है। आपने बताया कि सिर्फ़ 10 लोग आपने अगर बना लिए, तो 5,400 तो आप साइड इनकम आप आराम से अलग से कर सकते हैं। और यही लोग कहीं न कहीं आपके नेटवर्क में भी कभी फ्यूचर में आगे जॉइन भी हो सकते हैं। तो यूज़र बन कर के नेटवर्क में उनको लाना बहुत आसान होता है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इस आइडिया को मेरे हिसाब से ज़रूर कुछ लोग या ज़्यादातर लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं चाहूँगा कि कुछ लीडर्स हमारे साथ में मौजूद हैं, जो लोग भी काफ़ी पूरे दिल से और पूरे पैशन से इसमें बिज़नेस में लगे हुए हैं। तो सबसे तो बात नहीं करा पाऊँगा, लेकिन कुछ लोग अगर कुछ आपसे पूछना चाहें, कुछ बोलना चाहें, तो मैं उन्हें क्या अनम्यूट कर दूँ? सचिन जी? अच्छा 1 मिनट, सचिन जी एक्चुअली खुद ही म्यूट हो चुके हैं। यस सर, यस, अभी आ रही है आवाज? यस सर, हाँ, सवाल पूछ सकते हैं अगर किसी को पूछना है तो, देखा ना आपसे। जी, जी, जी। सवाल या कोई भी चीज़, हमारे साथ में सुनीता पिपलवा जी हैं अभी। ये एक्चुअली तेलंगाना में आदिलाबाद की वहाँ की लीडर हैं, क्राउन डायरेक्टर। तो ज़रा ग्रेट ग्रेट। सुनीता जी, कुछ आपको पूछना हो या कुछ बोलना हो आज के बारे में तो आप प्लीज़। यस सर, थैंक यू सो मच सचिन सर एंड अश्विनी सर। आज का सेशन रियली बहुत ही शानदार था सर। एक बार सचिन सर से मेरी बात भी हो चुकी है, कोई सेशन के लिए मैंने उनसे बात भी करी थी। जी। महुआ में वहाँ पे ट्रेनिंग करवा नहीं, चिंतन सर से की थी। सचिन सर से इंग्लिश में ट्रेनिंग करवाने के लिए मैंने बात करी थी एक बार। जी। तो सचिन सर, आपके ट्रेनिंग रियली हम लोग बहुत सारे हम सुनते हैं और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड लर्निंग एंड नॉलेज भी हमें बहुत सारा मिलता है। तो सर हम लोग चाहते हैं कि रॉयल एबीपी ग्रुप में एक और सेशन आप करिए अगली बार, कि हमें नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है और हमें एक बड़ा नेटवर्क, यूज नेटवर्क बनाने के लिए हमें कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है। तो उस पे हमें सर आपकी तरफ से एक एजुकेशन वाला एक वर्कशॉप चाहिए, जिससे हम हमारे नेटवर्क को हमारी टीम में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर, जो सेशन आपने आज लिया, तो जिसमें जो हम मिस्टेक्स करते हैं, हमारा कंपनी के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हमारे डियर सिटी के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, एंड हमें अपना ओन बिजनेस, ये हमारा खुद का ओन बिजनेस है, ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी सर। रियली आज का सेशन बहुत ही फैबुलस था। तो थैंक यू सो मच सर, और हम वेट कर रहे हैं आपके अगले आने वाले सेशन के लिए, जो हमारे अश्विनी सर हमारी टीम के लिए बिल्कुल बहुत ही जल्दी अरेंज करते हैं। तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमें बहुत अच्छे अपलाइन, हमें मेंटर्स मिले हैं जो हमारी हर टीम में हर एक प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन लेकर आते हैं और हमें आगे बढ़ाने में हमेशा से हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सुनीता। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम जो आप सुनीता इंग्लिश जी। में ट्रेनिंग के लिए कह रहे हैं, वो इंग्लिश में भी वी विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क आउट। यस सर। इंग्लिश में भी विल डू इट। सॉरी मुझे याद नहीं कि कब मैंने कमिट किया था कि इंग्लिश में हम करेंगे ट्रेनिंग, बट आई गेस मैंने गोवा में एक वीआईपी करी थी इंग्लिश में। उसके बाद पता नहीं, बट स्टिल इफ यू वांट देन विल डू इट, दैट इज नॉट एन इशू। एंड हमारे तेलंगाना में भी कुछ ट्रेनर्स है, नंद किशोर इज आल्सो वेरी गुड ट्रेनर, सो एंड प्रवीण इज आल्सो यस देयर। यस सर। तो नंद किशोर यस एंड प्रवीण माइट आल्सो गाइड यू, एंड डोंट वरी, अगर आप चाहते हो कि एक ट्रेनिंग हो जाए तो कर लेंगे। एंड डेफिनेटली नेटवर्क बिल्डअप वाली ट्रेनिंग पे भी हम करेंगे।
एंड मोस्टली जो हम VIP 2 ला रहे हैं, बहुत जल्द VIP 2 मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त से विल स्टार्ट। उसमें भी नेटवर्क बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट होगा, सो वहाँ पर भी आप नेटवर्क बिल्डिंग के बारे में आप लोग समझ सकते हैं वैसा। थैंक यू मैम, थैंक ओके यू सर, सर। थैंक यू सर। तो सचिन जी के बारे में एक बात मैं और भी बता दूं कि सचिन जी का VIP जस्ट हम लोग प्लान ही कर रहे थे, लेकिन परमिशन ग्रांट नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना धीरे धीरे बढ़ता चला गया, इसलिए फिर वो बात वहीं की वहीं रह गई। क्योंकि पहले धीरे धीरे सब नॉर्मल होता चला जा रहा था, तो हम कोशिश कर रहे थे कि मार्च के 2nd-3rd वीक में जरूर एक ऐसा VIP मीटिंग ट्रेनिंग रखेंगे। और सचिन सर जो है वो उनके साथ में एक मैं और बात बताऊंगा कि वो सूरत में 1000 लोगों की VIP हमारे यहाँ पे कर चुके हैं पहले, संजीव कुमार ऑडिटोरियम में। और उसमें भी उन्होंने पूरा दिन सबको बांध के रखा था, क्योंकि VIP की ट्रेनिंग जो है पूरे दिन की होती है और उसमें बहुत बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है कि लोग बिल्कुल भी बोर नहीं हो, इधर-उधर नहीं झाँकने लगे, लेकिन बिल्कुल लास्ट तक पूरा पीछे तक खचाखच सब भरा रहा था। और लोग एजुकेशन तो जो मिली साथ में हँस-हँस के लोट-पोट हो गए। इतना उन्होंने अच्छा एनवायरनमेंट रखा था वहाँ का। मेरे साथ में सचिन जी हमारे सूरत के एक बहुत बड़े लीडर हमारी टीम के हीरेन दादावाला जी भी साथ में हैं। तो मैं चाहूँगा हीरेन दादावाला जी 2 शब्द ज़रूर बोलें आज के लिए। गुड मॉर्निंग सचिन जी। गुड मॉर्निंग एरन सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। बस आई एम फाइन फाइन, थैंक यू। ग्रेट। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो सचिन जी का और अश्विनी जी का मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने इतना बढ़िया बेहतरीन सेशन रखा। हम लोग 15 मिनट लेट आए क्योंकि हमारा लीडरशिप सेशन था, 1 तारीख का एक रहता है और दूसरा हमारा 15 तारीख का रहता है। तो वो ऑलरेडी था तो हमने वो कंप्लीट किया और 15 मिनट लेट हम आए थे। सारे के सारे लीडर्स जितने भी थे यहाँ के, हमारे कुछ स्टार्स एंड अबव। तो थैंक यू सबसे पहले सचिन जी आपको कि आपने बहुत ही बेहतरीन सेशन लिया। और जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोगों को आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। मुझे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है और कैसे स्टेटस रखना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैं भी गलती करता था, तो वो मुझे आज वो सीखने को मिली। और हर ट्रेनिंग का कोई ना कोई महत्व होता है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है सचिन जी को जब से वो वेस्टीज के अंदर आए हैं तब से मैं कभी भी मैंने मौका छोड़ा नहीं है। उनका अगर कोई सेशन हो और मैं अटेंड ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने देखा है कि वो अपने आप को बहुत अपग्रेड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ नई चीजें भी वो हमें सिखाते हैं, और पूरे समय और बदलाव जैसे होता है उसके साथ साथ वो हमें सिखाते हैं, तो हर बार हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो वेरी मच सचिन जी और अश्विनी जी, और आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है टीम के लिए, वो सही में काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एरन सर, थैंक यू। थैंक यू हिरेन भाई। और मैं ये चाहूंगा कि सचिन जी जैसा कि आज सब लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, काफी कुछ मैंने भी 2 पेज भरे हैं और ये सारे पॉइंट्स अब इनको इम्प्लीमेंट करना है। जितने भी टीम के लोग हैं उन सबको इसी तरीके से काम करना है। आज ना केवल आपने ये सारे पॉइंट बताए, बल्कि आपने कुछ चीजें ऐसी बताई जो आज तक उन चीजों को कहीं कोई सोच नहीं पाता था कि ये भी हम बोल सकते हैं। जैसे आपने DLCP के बिहेवियर के ऊपर भी आपने काफी कुछ अच्छी चीजें बताई। कभी-कभी जाने अनजाने में हम ये मिस्टेक करते हैं कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर, कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं। वो सारी चीज पानी नहीं था जैसे आपने बोला। वो सारी चीज छोटी-छोटी चीजें आगे हम ज़रूर भविष्य में ध्यान रखेंगे। फ्यूचर में किसी भी सेंटर पे जाएँ तो अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा सारी गाइडलाइन दे कर के भेजें। कोशिश करें कि पहली बार तो हम उनके साथ ही जाएँ, ताकि कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आए नहीं। तो आज के लिए सचिन जी मैं बस आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं भी सचिन थैंक जी, यू। आपका जो प्रोस्पेक्टिंग वाला जो पार्ट था वो रियली बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज आती थी कि कभी भी जो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं वो क्या सोचते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि जब लीडर्स प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आपके माइंड में भी बहुत सारी चीजें आती होंगी। और जो लोग रियली मतलब जॉब कर रहे हैं या उनके क्या मोटिवेशन फैक्टर है वो अलग हैं,
और वेस्टिजियंस के मोटिवेशन फैक्टर अलग है, ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है, जो काफी लोग मिस्टेक्स करते हैं कहीं ना कहीं। ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सचिन। मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, तो थैंक यू सर। सर एक चीज खाली मैं बस लोगों को कुछ एडवाइस करना चाहूंगा। कोरोना टाइम है, काफी न्यू वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, तो प्लीज सप्लीमेंट्स लेते रहिए। मेरा खुद का एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा। पिछले साल मेरे डैड, मेरी मॉम, मेरी वाइफ को कोविड-19 हुआ था पिछले साल, बट और मैं एक ही घर में रहा। मुझे एक सिम्टम्स, एक सादा सा बुखार या सर्दी खांसी भी नहीं हुई। एंड उस दिन से लेकर मेरा वेस्टीज के सप्लीमेंट्स को लेकर और भी मेरा जो बिलीफ है ट्रस्ट वो बढ़ गया है। ट्रस्ट, स्पेशली मैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेता था, सी बकथॉन, रेस्पोकेयर, फ्लेक्स ऑयल, आंवला, कर्क्यूमिन जी एंड मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल की जरूरत पड़ती है तो अपने पास स्पाइरुलिन एंड कॉम्बायोटिक्स तो है भी। एंड इस बार का जो कोरोना वायरस है उससे कभी कभार मैंने सुना है सिम्टम्स डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काफी इश्यूज होता है, तो कॉम्बायोटिक्स ले लीजिए क्योंकि उसमें प्रीबायोटिक्स भी है, हमने जो कंपनी ने ऐड किया हुआ है प्री एंड प्रोबायोटिक्स, तो ले लीजिएगा। एंड प्लीज टेक इट सीरियसली। अभी भी रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जिस फ्रेंड के साथ मैं कार में गया था संडे के दिन, 4 अप्रैल की ही बात है, 4 अप्रैल को मैं उसके साथ गया था। 5 अप्रैल को मेरा दोस्त पॉजिटिव था, एक ही कार में थे, वो मेरे बाजू में ही बैठा था, जस्ट एसी भी ऑन था। तो मुझे लगा था कि यार इस बार तो मैं गया, बट इस बार भी मुझे टच वुड, थैंक्स टू वेस्टीज सप्लीमेंट्स, थैंक्स टू माय इम्यूनिटी, कि अभी तक मुझे कोई भी सिम्टम्स महसूस नहीं है। नहीं हुआ है कोविड-19 का। सो जी प्लीज बिलीव मी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसको लाइटली मत लीजिए क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल ये हालत है कि हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। प्लीज दिन के कम से कम ये 5 सप्लीमेंट जो मैंने कहे हैं कंज्यूम कर लीजिए और अपने फैमिली को भी दीजिए ताकि सभी सेफ रहे। इम्यूनिटी, मैं यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वेस्टीज आप सप्लीमेंट्स खाओगे तो कोरोना होगा ही नहीं, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड अगर बाई चांस हुआ भी तो उसका लेवल जो है वो बहुत कम रहेगा क्योंकि शरीर में हमारे में इम्यूनिटी रहेगी जो उसको फाइट कर सकती है। सो थैंक यू अश्विनी सर, थैंक यू प्रतिभा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू वीरेंद्र सर, थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सचिन जी। और सब लास्ट में यही कहना है कि वेस्टीज के सप्लीमेंट्स पे बिल्कुल डाउट नहीं करना है, ये भगवान के प्रसाद की तरीके से है। जब हम प्रसाद खाते समय कोई भी डाउट नहीं करते, किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं करते, सिर्फ हाथ फैला के हम खा लेते हैं तुरंत, वैसे ही खाते रहना है। देखिए ये लेकिन कोरोना वगैरह सब निकल प्रिकॉशंस भी जाएगा। लेते रहना है, यस, दोनों ही चीजें रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में कभी आपको जरूर याद करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ। थैंक यू।